वुमेन का जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना वो चेंज होते रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम आता तब उनका काफ़ी सारी चीज़ें इम्बेलेंस होते हैं। सो एट दैट टाइम उन्हें कैसे अवेयर रहना चाहिए। एक पाकिस्तान का है, यू नो दैट लेडी वाज रिप्रोडक्टिव एज, दुनिया भाग ली। एक्चुअली में डायबिटीज़ क्या होता है और टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं। रफली अराउंड 20-25 की एज से इट हैपेंस। सो आजकल तो लोग सब बोल रहे हैं कि घी बटर्स एंड ये सब खाना चाहिए, राइट। आपने 2014 के टाइम में किया था, तो तब का लॉजिक क्या था। इसको टेक्निकली बोलो N6 पूफा लोडेड वेजिटेबल सीड ऑयल ओके। इज। और बहुत सारे जिम में फिटनेस ट्रेनर कोचेस होते हैं, ये मल्टीपल विटामिन प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। सो ये क्या टेम्पररी है। जानवर जंगल में कैलोरी नहीं काउंट करता, जू वाला जरूर उसको काउंट करता है। जू का जानवर मोटा है, जंगल में मोटा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि शुगर के ऊपर में कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है या है तो कितनी मात्रा में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, विद्युत जाम वाले हैं, और उनका लॉजिक सिर्फ एक है, विच इज अगेन अ बिग स्टुपिडिटी। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक में बात कर रहे हैं जो कि आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव में कहीं ना कहीं से फेस किया होगा एंड फील किया होगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। ऐसी कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स रैपिडली ग्रो हो रही है। ये ओल्ड एज तक ही नहीं रहा, बल्कि ये वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, काफी सारे लोगों को होने लगा। कि क्या ये प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम डिसीजेस बन चुकी है या इसे हम लोग अपने नेचुरल लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरीके की न्यूट्रिशन आपको लेने चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। तो गाइस आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अनूप सिंह सर। ही इज अ सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम IIT रुड़की एंड फाउंडर ऑफ डी लाइफ। इन्होंने इंडिया में लो कार्ब्स मूवमेंट को स्टार्ट किया और 100 ग्राम कार्ब्स मैक्स पर डे का मंत्र दिया, जिसकी वजह से आज इंडियन वेजिटेरियंस भी अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पा रहे हैं, एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल को बिल्ड कर पा रहे हैं। सो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगी। सो वेलकम मिस्टर अनूप सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। या सो अनूप सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले। जैसे आपने IIT से पास आउट है, एंड उसके साथ साथ में मैंने बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी करी जो कॉमन लेवल पे वो नहीं है, अभी तक नहीं है, राइट। बट मैं ना बहुत बेसिक से शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे सारी चीजें, ताकि हमारी ऑडियंस को एक जीरो से पता चले कि कैसे होता है, क्या चीजें होती है और कैसे हम लोग उसको फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। सो सर जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज में बहुत सारे तो बेसिक टर्म्स होते हैं, बट मैं बात करूंगा टाइप 1 और टाइप 2 की। सो आप डिटेल में बताइए कि एक्चुअली में डायबिटीज क्या होता है और टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं। शुभम, टाइप 1 इज बेसिकली जो बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। ठीक है, जुवेनाइल मतलब वो बचपन से हो जाता है, पैदा होते ही, या मान लीजिए शुरू के जिंदगी के मतलब शुरू के जेनेटिक्स बोल सकते हैं इसको। जेनेटिक भी नहीं, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ XYZ एनी रीजन। बट उसमें क्या है कि बिना इंसुलिन के जिंदगी भर आप जिंदा नहीं रह सकते। आपको लाइफ लॉन्ग, भले ही आपकी एज 1 महीने हो या 1 साल हो, रोज आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना रहे, बिकॉज द ऑटो इम्यून सिस्टम इज ब्रोकन, जिसकी वजह से बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है खुद के सेल्स को अटैक करता है। एक तो ये हो गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो जनरल है ज़्यादा 95% प्लस इस टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का भी सब क्लासिफिकेशन है, बट उसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं। एक टाइप 2 है, फिर टाइप 2 मॉडी है, फिर टाइप 2 मॉडी में भी सब क्लासिफिकेशन है। तो वो क्या है, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए सही है। आम जनता के लिए आप ये समझ लो, टाइप 1 एक है जो इंसुलिन के बिना वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। टाइप 2 दूसरा है, और इन दोनों के बीच का भी एक है जिसको हम बोलते हैं टाइप 1.5, which is टाइप 1.5 which is also called लाडा, LADA। ठीक है, ये अमूमन जो है आप मान के चलिए रफली अराउंड 20-25 की एज से इट हैपेंस। एंड इसमें भी शुरू में तो आप चल सकते हो बिना इंसुलिन के, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइनली आपको
इंसुलिन लगेगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू बिकम टाइप 1। राइट। तो लाडा आजकल जो है, बेसिकली मैं इसका भी एक थोड़ा हाईलाइट कर दूं, 99% ऑफ टाइप 2 केसेस ओके विच आर सपोज टू बी लाडा। ओके। ओके, व्हाट इज लाड, एक्सप्लेन। हाँ, लाडा इज बेसिकली, उसमें भी वही है, एट अ गिवन एज सेम वो ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यूनिटी सेट्स इन। ओके। धीरे धीरे करके जो है आपके बीटा सेल्स जाने लगते हैं। राइट। इसमें भी एक हनीमून फेज होता है, पीरियड Okay. बोलते हैं, कि जहाँ पे Right. बॉडी इंसुलिन बनाती है, ओके कितना बनाती है कितना नहीं बनाती है, दैट इज वेरिएबल। ओके। बट धीरे धीरे जाके वो खत्म हो जाता है। ओ तो अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स विद, आई वुड से, डॉक्टर्स को लगता है टाइप 2 है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन बन रही है। राइट डॉक्टर्स कभी टाइप 1.5 के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए कई सारे केसेस हैं, हमारे पास भी है, जो 10-10 साल तक अच्छा। उनको टाइप 2 समझ के ट्रीट किया। जब हमारे पास आए तो एक सिंगल टेस्ट करवाया, विच इज़ नोन एज GAD65, ओके। वो निकले लाडा। ओ तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही बोलूँगा कि जो एक फ्लो चार्ट बेस्ड सिस्टम है ना डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का, राइट। दैट इज़ फेलिंग मेनी क्लाइंट्स। ओके। आप समझ Right. रहे हो कि एक फ्लो चार्ट है, एक डायबिटिक आया, ब्लड शुगर हाई है, राइट। डॉक्टर बोला हाँ ठीक है टाइप 2, ओके। डिक्लेयर कर दिया विदाउट टेस्टिंग GAD65 टू रूल आउट टाइप 1.5। ओ हमारे पास कोई भी आता है, सबसे पहला हम रूल आउट करते हैं कि वो टाइप 1.5 तो नहीं है। ओके। सो सर इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं टाइप 1.5 के देखिए, लिए अगर टाइप 1 तो सीधा है कि पीपल नॉर्मली जो डिटेक्ट होता है ना, वो अल्टीमेटली यू लैंड इनटू व्हाट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। राइट। फिर सीधा आप आईसीयू में एडमिट होते हो, ठीक है, आपका कीटोन्स हाई है, आपका ब्लड शुगर हाई है, राइट तब जाके आपको पता चलता है, वो भी बचपन से, अगर मान लीजिए एक आध महीने में या शुरू में ही हो गया, राइट। तो वो बोल देते हैं दिस इज जुवेनाइल डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1.5 विच सेट्स इन मे बी अराउंड 20 years of age, वो डिटेक्ट नहीं होता, राइट। बिकॉज 99.9% ऑफ अनफॉर्चुनेटली मेडिकली ट्रेन डॉक्टर्स, ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिराइड देम, but unfortunately 99.9% of medically trained and qualified doctors, ओके। they mistreat because they don't diagnose it correctly। ओके। तो वो टाइप 2 चलता रहता है। Okay. एक केस था जो 240 यूनिट इंसुलिन उसको ठोक रहे थे पर डे, पर डे। ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं, ट्राइग्लिसराइड 1150, ठीक है। हमारे पास आया, सबसे पहला उसकी उम्र देखते हुए सबसे पहला GAD65 टेस्ट किया, ही टर्न्ड आउट टू बी लाडा। ओके। वो करेक्शन, सारी लाइफस्टाइल करेक्शन, डाइट करेक्शन, सब कुछ करके अल्टीमेटली ही केम डाउन टू 60 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। ओके। ट्राइग्लिसराइड उसका 160 आ गया। आप समझ रहे हो? तो ये मोटा मोटी जो है, आप ये समझ लो, डायग्नोसिस इज वन पार्ट, ओके। ठीक है। अब डायग्नोसिस के बाद जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, जो मेरे साथ भी हुआ था। या तो आप गोली के भरोसे जियो, ठीक है, राइट। या फिर आप और कुछ सोचो। आप समझ रहे हो? राइट। तो ये और कुछ सोचो जो है, ये आगे जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी वी विल टॉक, बट अल्टीमेटली जो क्लासिफिकेशन था वो हमने ये बता दिया, 1, 1.5, टाइप 2। राइट। टाइप 2 में भी सब क्लासिफिकेशन है, टाइप 2 मॉडी में भी सब क्लासिफिकेशन है। उतना डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं है, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज टाइप 1, टाइप 2 जो मेजर डायग्नोसिस में आता है। राइट। मे बी 0.001% कोई डॉक्टर्स हैं जो टाइप 1.5 ओके। डायग्नोसिस के बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज दे आर मिसट्रीटेड एज राइट। टाइप 2 till the time such people come to us and we identify through a test ओके। that you are not type 2, you are type 1.5। सो मेजर रेशो क्या होता है सर, जैसे टाइप 2 और टाइप 1.5 में अगर सपोज 10 पेशेंट है उसके, राइट, सो मेजर टाइप 2 कितने लोग को ज़्यादा होता है टाइप 1.5? देखिए, टाइप 1 और 1.5 छोड़ देते हैं क्योंकि वो बेसिकली इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ओके। एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट सेगमेंट विल बी रफली अराउंड 5% अप्रॉक्सीमेट। राइट। जो जिस चीज़ से पूरी दुनिया जूझ रही है वो है टाइप 2। ओह, ठीक चलो है? हम लोग इस पे बात हाँ, करते हैं। वो उस पे 95% पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि जो सोल्यूशन हमारा है वो 1 और 1.5 के भी लिए भी एप्लीकेबल है, ओके। ठीक है। तो टाइप 2
बेसिकली जब मेरे को हुआ था 2011 में, तब से Right. तो मैं यही सुनता था कि टाइप 2 जो है ना, बॉडी इंसुलिन ये नहीं यूज़ कर रही, Right. इंसुलिन का प्रॉब्लम है। Right. क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बताते थे, ठीक है। आप अश्वगंधा खा लो, आप करेला पी लो, आप Right. मेथी खा लो, ये बकवास पूरा चलता था। और बकवास इस हद तक चलता था कि आप करेला जूस पी लो, आपका शुगर कम हो जाएगा। बट भाई ये एक्चुअली में वर्क करता है क्या? देखिए, मैं किसी चीज़ को डिस्प्यूट तभी करूँगा जब आप बिना साइंस के बात करो। राइट आप समझ रहे हो? राइट ब्लड शुगर करेला जूस पीने से डाउन होता है, उसकी साइंस क्या है पहले ये बताओ। मैंने भी किया था बेवकूफ़ की तरह, मैंने भी ना, सबसे पहला ट्रीटमेंट मेरा था मेथी टी। ओके। मैं सोचा चलो ये पढ़ा मैंने, मेथी टी पी के डाउन करता हूँ, 4 दिन पिया, कुछ नहीं हुआ। ये कब की बात है सर आपकी? ये 2011 14 फरवरी 2011 से मैं डायबिटिक हूँ, ओह, ठीक है। सो एट दैट टाइम तो ज़्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसमें बात क्या है ना कि देखिए, कुछ भी करने के लिए या तो आप लकीर के फ़कीर बन जाओ, ठीक है। राइट डॉक्टर के पास गए, भाई डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, उसको सब Right. आता है, उसने पहले मेटफॉर्मिन लिख दी, गोली खाओ, ठीक है। हम्म, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा। हम्म, इतनी में आप अगर 100% के ऊपर भी कोई नंबर होता है ना, मैं उतना भी बोल सकता हूँ, ब्लड शुगर विल नेवर बी अंडर कंट्रोल राइट through these pills, Right. because we are handling failed clients, diabetics of Padma awardees, endocrinologist, ओह Padma awardee endocrinologist from this state, Maharashtra, ओके from Delhi, and from one state in South. दैट्स ग्रेट। उनके फेल्ड क्लाइंट्स हम हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारे पास वही आता है जो पूरी दुनिया से ठोकर खा चुका है, ठीक है। तो दवा लेके आप ये समझो, पहले एक चालू होगी, उसके बाद दूसरी आएगी, उसके बाद तीसरी आएगी, तीसरी के बाद अगर तब तक कोई और एक पेटेंटेड ड्रग आ गया वो भी आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले पुराने टाइम पे, मेरे टाइम पे जो था, सबसे पहले मेटफॉर्मिन चालू होती थी। राइट अगर आज अभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे आप, 90% वो मेटफॉर्मिन के साथ SGLT2I बोलते हैं ओके ड्रग, ठीक है। Right. वो दोनों साथ में चलेगी, क्यों? एक से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, दूसरी जो दवा है ओके उससे आपकी जितनी बॉडी में शुगर है, आपको मतलब दे विल फोर्स यू टू पी शुगर। ओके आप समझ रहे हो? राइट यूरिनल में जाके जो भी शुगर है, उस दवा से आप शुगर यूरिन के थ्रू निकाल दोगे। ओके कहने का मतलब, पहले शुगर खाओ, शुगर का मतलब सिर्फ Right. शुगर नहीं है, ओके ठीक है। पहले खाओ और दवा से उसको बाहर निकाल दो। ये टाइप 2 के अंदर में ये टाइप 2 के अंदर करते हैं। ओके काफी डेंजरस। पहले एक दवा थी, Right. आजकल 2 स्टैंडर्ड हो गई। ओके सो ये पार्ट ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं इसे? ऑफ कोर्स इट इज, Yeah. ऑफ कोर्स इट इज। ओह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं 15 साल हो गए बिना दवा Right. के हूँ, हाँ और मेरे जैसे मैं अकेला भी नहीं हूँ, या ठीक सर है। आपने स्टोरी कंटिन्यू करी थी, एक अपनी स्टोरी बताइए जब आपको डायबिटीज हुआ था। हाँ देखिए, 2011 में हुआ, 14 फरवरी। राइट मेरे को जैसे सबको होता है, किसी को ज़्यादा पता नहीं रहता, मेरे को भी नहीं था, बट हाँ ये था कि इंजीनियर्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो आंकड़ों के कीड़े होते हैं, राइट ठीक है। राइट वो आंकड़ों से खेलते हैं। तो हुआ, नंबर आया, देखा भाई ठीक है 229 ppbs, राइट हाँ आई थिंक 124 या 125 fbs था। ओके वजन मेरा 83। तो डॉक्टर वही बोला कि ठीक है, अब आप एक काम करो, आप चलना चालू कर दो बस। अब मैं अनजान, मैं ठीक है चलो चलता हूँ, चल पाता नहीं था, ओके ठीक है। बिकॉज उसको बोलते हैं क्लॉडिकेशन। ये जब चलना चालू करता था तो ये दोनों Okay. साइड जो है स्टिफ हो जाते थे, एंड इट यूज टू पेन। मैं अगर 100 मीटर भी चला तो इतनी ज़्यादा अकड़ हो जाती थी कि फिर मैं चल नहीं पाता था। राइट उसका भी मेडिकल रीज़न है, उसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। ओके तो सर ये जो डायबिटीज आपको जो किस लेवल तक चले गया था तब वो इतना पेन होता था आपको? मेरे को डिटेक्ट हुआ जब, Right. तो 229 ppbs, ओके 129 या 125 fbs था। उसको अगर A1C में कन्वर्ट करेंगे तो मान के चलो 7, साढ़े सात के आसपास। ओके ओके हालांकि उस समय A1C टेस्ट करते नहीं थे डॉक्टर्स, अमूमन 2 रीडिंग लेते थे हफ्ते की। ओके आज टेस्ट किया, एक हफ्ते बाद बोले फिर आना टेस्ट करेंगे, दोनों हफ्ते में अगर रीडिंग आई है तो आप डायबिटिक हो। ओके
तो दूसरे हफ्ते की भी रीडिंग आई थी, मैंने रोटी कम की, चावल कम किया, डॉक्टर के पास गया, पीपीवीएस दिया, उसने 200। इस पे भी हम लोग आएंगे, रोटी चावल पे भी। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ। राइट तो मैंने डॉक्टर को बोला कि, बोला अब तो तुम डायबिटिक हो, तो मैं बोला मैं तो रोटी भी कम कर दिया, चावल भी कम कर दिया, इतना क्यों आया? हम्म। बोले रोटी चावल खाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट। हम्म। ठीक है, या। अब इसके आगे आप क्या बोलोगे? सो ये तो बात हो गई जो अनअवेयर डॉक्टर होगा या फिर उसे बिजनेस बनाना होगा या इस तरीके से, बट इसमें कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना जो रियल डॉक्टर जो जेन्युइन चीजें बताते होंगे, या एट द टाइम थे ही नहीं। देखिए, उस समय तो कोई नहीं मिला। ओके। ठीक है, या। अब जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, हम्म। जब 2011 में मेरे को हुआ, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स आई वॉज वेरी डेस्परेट ओके। कि मैं गोली खाऊंगा नहीं। ओके। ठीक है, मैं डाइट से ही करूँगा। तो अल्टीमेटली उस दौरान जो है, एक जो मूल निचोड़ जिसको ओके। बोलते हैं ना, मूल निचोड़, ओके। डायबिटिक्स कैनॉट हैंडल ग्लूकोज। ओ। ठीक है, कैसे? ये मूल है। हम्म। डायबिटिक जो है वो ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी हम्म। दे कैनॉट हैंडल, ओके। इसीलिए ब्लड शुगर बढ़ता है। और उसके साथ मतलब जितनी भी बीमारी आप जोड़ सकते हो, राइट। इंक्लूडिंग अप टू कैंसर, ओ। एवरीथिंग हैज़ गॉट वन कॉमन कॉज, हम्म। जो अभी बाद में फिर बताऊंगा। तो जब डायबिटिक ग्लूकोज हैंडल नहीं कर सकता है, राइट। तो उसके पास सोल्यूशन क्या है? मैं दवा खा के ग्लूकोज यूरिनल में जाके तो खाली करूँगा नहीं। राइट। ठीक है, तो जो कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं ना, विच इज़ वेरी रेयर, ओके। कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि जब आप कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पाते तो आप क्या Right. करते हो? उसको कम करते हो। या। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 3 चीज़ है। हम्म। जब भी मैं अब ब्लड शुगर या ग्लूकोज बोलूँगा, हम्म। उसको आप समझ लेना कार्बोहाइड्रेट। अच्छा। ये पर्यायवाची बोल लो या आई विल यूज़ इट इंटरचेंजेबली। राइट। तो एसेंशियली लोगों में ये एक गलतफहमी है कि डायबिटीज़ मतलब चीनी खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, सब सुना सही है हो मैंने। जाएगा। या। नहीं होगा, ओके। बिकॉज बॉडी को एक ही चीज़ पता है, कार्बोहाइड्रेट आया, हम्म। दाल चावल रोटी सब्जी मिलेट राइट। मटर छोले राजमा कुछ भी खा लो, हम्म। बॉडी राजमा नहीं डाइजेस्ट करती है। जब वो बॉडी को ग्लूकोज जब मिलता है ना, बॉडी उस पर फोकस करती है। ओके। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं हम्म। जो डाइजेस्टेबल है, हम्म। ठीक है, दे विल टर्न इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज इन बॉडी। ओके। उसके बाद बॉडी अपना काम करना चालू करती है ओके। टू क्लियर दैट ग्लूकोज। ओके। ठीक, अब हम क्लियर नहीं कर पाते डायबिटिक, राइट। तो क्या करें? हम्म। दवा लेके यूरिनल में जाके शुगर निकालना नहीं है मेरे को, राइट। कार्बोहाइड्रेट कम करो। कार्बोहाइड्रेट कम किया तो बट बढ़ाओगे क्या? बट सर, कार्बोहाइड्रेट अगर हमने कम किया, सो हमारी बॉडी को एनर्जी भी वही देती है, राइट? सो उस टाइम में फिर हम लोग कैसे करें, मतलब? 3 सोर्सेज हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। राइट। ठीक है, हाँ। कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर दिया, हम्म। मान लीजिए, हम्म। प्रोटीन आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पाओगे, कितना राइट। भी कोशिश कर लो। राइट। तो बचा क्या? फैट। फैट। बस फैट बढ़ा दो। बट सर, फैट भी अगर हम लोग बढ़ाएंगे एक टाइम में, तो फैट बढ़ने से, अब देखिए, फैट में भी हेल्थी फैट भी होते हैं और हेवी गेन वेट होते हैं। अब जो मेजरली जो डायबिटीज में क्या होता है, मतलब जितना मैंने समझ पाया हूँ, मे बी आप करेक्ट करिएगा, कि जो ओवर वेटेड ज़्यादा हो जाते हैं, या मे बी आप ले लीजिए कि वो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तब जाके उनका फैट बर्न होता है एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे भी उनका लाइक शुगर लेवल या उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो एट दैट टाइम वो लोग क्या करें कि जिससे वो अपने को एनर्जेटिक भी रख सके और अपनी चीज़ों को गो हेड भी कर सकते हैं हेल्थी फैट की देखिए, मैं आपको एक बड़े संक्षिप्त में बोलूँगा, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ डर्टी फ्यूल। तरह। ठीक है, या। फैट इज़ अ क्लीन फ्यूल। ओके। ये समझ लो, दर्शक राइट। समझ जाएंगे। डर्टी फ्यूल का यही मतलब है, जितनी बीमारियां हो रही है ना, ओके। वो बिकॉज ऑफ, आई वुड से, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। हम्म। आपकी शरीर बनी है, शरीर में लीवर की कैपेसिटी 100 ग्राम, ओके। आप क्यों खा रहे हो 400 ग्राम? कहाँ है साइंस? राइट। लोग बोलते हैं कि ब्रेन को 130 ग्राम चाहिए, राइट। है ना? फिर तो मेरा ब्रेन बैठ जाना चाहिए था 15 साल में अभी तक, क्यों नहीं बैठा? देखिए, साइंस कोई नहीं है, 60% कार्बोहाइड्रेट की कोई साइंस नहीं है। एक ही साइंस है, फूड इंडस्ट्री को अपना माल बेचना है,
ओके। ठीक है, प्रोटीन को आप बदनाम करो, फैट को आप बदनाम करो, सो दैट कार्बोहाइड्रेट कैन सेल विदाउट एनी साइंस। एग्री। वो आप भूल जाओ जिम ब्रो क्या बोलते हैं, राइट। वो अलग ही कैटेगरी है उनकी। ठीक है, जिम ब्रो जो बोलते हैं ना कि इतना Right. कार्बोहाइड्रेट खाओ फिर आके पंप करो ये करो, भाई वहां भी तो डायबिटिक आते हैं, या। आप समझ रहे हो। राइट। तो बस ये हुआ मूल निचोड़। ओके। Diabetes is a condition, type 2 diabetes is a condition where the patient cannot process glucose. Now, दो सॉल्यूशन है, एक तो आप दवा के रास्ते चले जाओ, लास्ट में इंसुलिन, Right. डायलिसिस सेंटर, हार्ट अटैक, वो रास्ता एक है। राइट। एक रास्ता है डाइट फिक्स करो, गोली मत लो, जो हमने किया। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास 25-25 साल के लोग आए 3-3 गोली पे। जब मैंने चालू किया ना तो 2011 में तो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने पे, राइट। एक साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया। राइट। 100 ग्राम के लिमिट का साइंटिफिक रीजन जो है वो है लिवर की ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी। ओके। आप ये समझ लो आपके गाड़ी की टंकी 45 लीटर की है, ओके। तो आप उसमें 45 लीटर फ्यूल ही भरोगे, चलते रहोगे। ठीक है, ओके। उसी तरह जब 100 ग्राम मैंने लिखा 2012 में एक फोरम पे कि एक साल हो गए मेरे को इस जिंदगी को व्यतीत करते हुए, और मेरा A1C शायद उस समय 5.2 था, लिखा हुआ है वो, प्रूफ है, मेरे पहले किसी ने बोला नहीं। एग्री। आजकल मैंने सब भी जब जानी, रिसर्च किया हाँ, तो आपके पहले किसी ने बोला नहीं है, नहीं मैंने बोला, मुझे दिखा भी नहीं है कहीं और। नहीं बोला। और आजकल जो देख देख के जिनको मैं बोलता हूँ ना, एक देखिए कन्फ्यूशियस ने एक चीज बोली थी, व्हेन द स्विच इज ऑन, सॉरी व्हेन द लाइट्स आर ऑन एनीबडी कैन फाइंड द स्विच। राइट। ठीक है, 100 ग्राम पढ़ के पहले तो मेरे को बहुत ऑपोजिशन हुआ, धमकियां भी दी गई कि तुमको बंद करवा देंगे। ओके। हाँ, लेकिन आज MBBS MS है ना, वो आजकल 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, राइट। ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिवर, पता Right. नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं। तो वही बात है, बत्ती ऑन हो गई, अब स्विच सब कुछ मिल रही है। एग्री, क्योंकि लेकिन मैंने जब अभी देखा मैं था। आया था एज अ डायबिटिक, तब किसी के पास ये ज्ञान नहीं था। ओके। ठीक है, और जब मैंने बोला अपने डॉक्टर को कि भाई मैं दवा नहीं लूंगा, मैं अब जीने जा रहा हूँ लो कार्ब हाई फैट, जो मेरा मॉडल है, Right. 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 20-20-60 60% फैट। ओके। मेरे को एक ही चीज बोली, यू विल डाई ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ओ, एट दैट टाइम। हाँ, 2011 में। सो आपने सर ये कैसे रिसर्च किया था कि लो कार्ब हाई फैट मतलब 100 ग्राम का आप जो है कैसे हम लोग 100 ग्राम का तो 100 ग्राम एट दैट टाइम तो लाइक उतना अवेयरनेस भी नहीं था, तो मे बी होता है ना, हमें भी सेल्फ डाउट होता है कुछ चीज को लेके, बट आपने कैसे ट्राई टेस्ट किया था, मतलब क्या उसके पीछे की वही जर्नी मैंने बोला, इंजीनियर का दिमाग वो आंकड़ों पे खेलता है। राइट। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पत्ते नहीं खेलता वो। राइट। तो 100 ग्राम का जो बेसिस है वो लिवर की कैपेसिटी है, ओके। इतना पक्का था मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं खाना राइट। कार्बोहाइड्रेट। ओके। और उसके बाद आता है प्रोटीन। ओके। तो ये आप जोड़ोगे ना 2000 किलो कैलोरी डाइट पे, 100 ग्राम इज इक्वल टू 20% कार्बोहाइड्रेट। ओके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटीन 20%, ओके। वो है टारगेट, ये है लिमिट। ओके। दोनों में फ़र्क समझो आप, राइट। राइट। एक लिमिट है, एक टारगेट है, उसके बाद जो भी बचा वो फैट है। राइट। और फैट में हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ये अनोला गनोला डनोला सफोला जितने भी बिकते हैं ना, ये सबसे खतरनाक तेल है। तो इनमें हार्ट फ्रेंडली जरूर लिखा है, बट एक भी चीज़ इनमें हार्ट फ्रेंडली नहीं है। सो फिर ये क्या, इसका अल्टरनेटिव क्या है सर? अल्टरनेटिव 3 है फैट में, देसी घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल ओके। या बटर, ओके। चौथा कोई फैट नहीं। सो सर जैसे मैंने और भी चीज़ों पर रिसर्च किया था, राइट, सो आजकल तो लोग सब बोल रहे हैं कि घी बटर्स एंड ये सब खाना चाहिए, राइट, बट आपने 2014 के टाइम में किया था, राइट, तो तब का लॉजिक क्या था, कैसे आपको पता चला? लॉजिक सिंपल है, इसको टेक्निकली बोलो N6 पूफा लोडेड वेजिटेबल सीड ऑयल ओके। इज टॉक्सिक। ठीक है, राइट। अब उसमें आप सारे वेजिटेबल सीड ऑयल जोड़ लो, सारे, नो एक्सेप्शन। और किसी रीजनल का किसी पर्टिकुलर जो उगाते हैं अपने यहाँ पे, जैसे सोया, हाँ, तो जैसे लाइक तो ये सोया this is ऑयल also हो गया, affecting, राइस ब्रान ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ओके। सफोला हो गया, सारे में ओके। N6 मतलब ओमेगा 6 पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज मोस्ट अनस्टेबल,
वो आप अनस्टेबल चीज़ खा के बॉडी में अपनी बॉडी का तहस नहस करते हो, ओके इट इज़ इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। और फिर होता क्या है कि जब आप N6 पूफा बाहर करते हो तो फिर आप ढूंढोगे किसमें कम से कम है, ओके ठीक है। तो उसमें सबसे टॉप पे आता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट सैचुरेटेड फैट हार्डली 2%, बाकी सब है। उसके बाद आता है देसी घी, ठीक है। वो देसी घी भी वो 400 रुपये वाला नहीं, वो पहले ही क्लियर कर दूँ, राइट वो 400 रुपये वाला किलो भी जो है वो भी बकवास है। या फिर आप बटर ले लो। सर बस इसमें मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जो आपने ऑयल बताया ये किसी का भी कोई टेस्ट नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ। सो अगर कोई पेशेंट है या कोई देख रहा है तो वो जब खाना मतलब अपनी चीज़ों को इलेबोरेट कर रहा है या चीज़ें कर रहा है तो क्या उसे टेस्ट नहीं मिल रहा है तो भी खाना चाहिए? इसमें कुछ टेस्ट का फ्लेवर है? इस पे देखिए, फूड इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट ठीक है। फूड इज फॉर एनर्जी। राइट रही बात टेस्ट की, कई लोग बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल, ओ आई एम अ नॉर्थ इंडियन, आई डोंट लाइक द स्मेल, राइट नाक मुंह बनाते हैं। भाई मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ, ठीक है। मैं डे वन से जब फैट चालू किया ना, सबसे पहला था कोकोनट ऑयल। व्हाट डू यू लव? 10 seconds ऑफ प्लेजर ऑफ टंग और 10 years ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। देन यू टेक योर कॉल, ठीक है। हम किसी को गला पकड़ के नहीं बोलते करो, बट आप खुद बैठ के सोचिए कि आपको 10 सेकंड का वो टेस्ट चाहिए या 10 साल की सेहतमंद जिंदगी चाहिए। राइट, ये हमारे ऑडियंस को स्पेशली समझना होगा बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो इसी तरह है, वो भी आए, उनके पास भी 3 गोली पे थे, A1C से 7, 8, 9 था, खुद फार्मा कंपनी में काम करते हुए 25 साल हो गए थे उनको। आज 8 या 9 साल हो गए, जीरो मेडिसिन, तीनों गोली बंद, जीरो मेडिसिन, ठीक है। और A1C 5.3, 5.2। तो जब उस अवस्था तक पहुंचा हुआ इंसान वो अपनी जिंदगी और सेहत वापस ला सकता है सिर्फ डाइट चेंज से, ओके ठीक है। तो ये एक, आप ये समझ लो, उस समय एक जुनून था कि जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी क्यों नहीं। राइट। तो 3.5 साल मैंने अपने जेब से पैसा खर्च करके लोगों की डायबिटीज रिवर्स करी है। उनमें से कुछ लोग आजकल महारथी बन गए हैं सोशल मीडिया पे, नाम नहीं लूंगा, बट यू कैन एसेंशियली से आई हैव फंडेड, ठीक है, आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, the first 3.5 years of my online journey on dlife.in, लोगों का डायबिटीज रिवर्स करना, गोली खत्म करवाना, राइट। ठीक है। आज वो महारथी बन गए, वो अनूप सिंह को भूल जाए, किसी को भूल जाए, बट फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट, ठीक है। कि आज सभी बोलेंगे, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं कि भाई हाँ देसी घी इज वेरी गुड, वेयर वर यू इन 2011? और कई डॉक्टर तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से मेरे को डायबिटीज है, राइट। या हो सकता है मेडिकल स्कूल में होंगे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एग्री, क्योंकि सर मैं जब देखा ना रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट है ना, आपके टाइम के पहले मैंने कहीं देखा नहीं है, तो वहाँ से ही मुझे समझ में आया कि टाइप 2 में रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट होता है। और आजकल लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग वे से, अलग अलग टाइप से, राइट। सो ये कैसे समझ में आया आपको कि हाँ ये प्रॉपर हो सकता है, और फिर आपने कैसे लोगों को गाइड किया? देखिए, था, ऐसा नहीं बोलूँगा दुनिया में नहीं था, बट था, वो था वेस्टर्न वर्ल्ड, ओके, जहाँ का एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन है 140 किलो पर कैपिटल। ओ, तो इंडिया में जो, मैं यही बोलूँगा, जो महारथी बनने की कोशिश में लगे थे, ठीक है, वो चिकन सॉस डाइट, मटन सॉस डाइट, बेसिकली वो कॉपी कर रहे थे, राइट। वो फेल हो गए। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन भी है, वो हो सकता है हफ्ते में 4 पीस चिकन लेग खाता होगा, बाकी जिंदगी जो है उसकी वही वेजिटेरियन है, राइट। ठीक है। अब वेजिटेरियन को कैसे इस पे लाएं? राइट, वही मेरा वही आपका, आप समझ रहे हो, राइट। वेजिटेरियन कैसे ये करे, जिसको लो कार्ब हाई फैट बोलते हैं। वहां पे फिर आते हैं हम, अनूप सिंह, ठीक है। अनूप सिंह का 100 ग्राम्स पर डे कार्ब मॉडल, या जिसको अभी हम और भी बोलते हैं 20-20-60, या 20, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है। 20% इज द लिमिट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ओके, 20% ऑफ योर कैलोरी इनटेक इज द लिमिट फॉर, इज द टारगेट फॉर प्रोटीन। ओके, अब C+P जितना हो गया, मान लीजिए 34 हुआ, हाँ, कोई 14% कार्ब ले रहा है, 20% प्रोटीन ले रहा है, तो बाकी जो है 100 में से इतना माइनस करके
वो सैचुरेटेड फैट है, बिना डर के। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि फैट से हार्ट अटैक होता है, फैट से कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। सारा हार्ट अटैक जो है वो कहीं और रीज़न है उसका, वो आपको इंडस्ट्री भी नहीं बताएगी, ओके। ठीक है। बट जो लोग स्टेंट लगा के आते हैं वो भी हमारे डाइट पे आते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, हेल एंड हेल्दी जिसको बोलते हैं, ओके। स्टेंट लगे हुए लोग। हो सकता है ऐसे भी है जिनका एक स्टेंट जो है बच गया, ओ। नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे बहुत है। ओके। आज 14 साल हो गए, 11 साल हो गए ऑनलाइन, हम्म। 12 साल सॉरी, राइट। और 15 साल तो मैं खुद बिना दवा के, कोई दवा नहीं, बीपी की नहीं, कोलेस्ट्रॉल की नहीं, डायबिटीज़ की नहीं, राइट। वजन घटाने की नहीं, ठीक है। 12 किलो वजन कम किया, 15 साल से वो कम ही है, कभी ओ नहीं बढ़ता, कांस्टेंट। कांस्टेंट 69 to 72, मैं कितना भी खा लूँ। बट आजकल तो बहुत सारे ऐसे कोचेस एंड कंसल्टेंट आ गए जो वेट लॉस के ऊपर बात करते हैं या इसके ऊपर हाँ बात करते देखिए, हैं। वेट लॉस एक मेरे से अगर आप पूछोगे ना, हम्म। तो वेट लॉस इंडस्ट्री इज अ स्कैम। कैसे? इट इज़ अ स्कैम बिकॉज वेट लॉस इज जस्ट अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एलेबोरेट। अभी देखिए, अब मेरे ख्याल से वक्त से पहले ही आ गया ये टॉपिक। हम्म। सारी बीमारी का जड़ जो है, ओके। सारी, हम्म। वो है एलिवेटेड लेवल ऑफ इंसुलिन इन बॉडी, ठीक है। अब एलिवेटेड की लिमिट लैब से जाओगे हम्म। तो वो तो कभी एलिवेटेड नहीं होगी, ओके। क्योंकि वो उनकी रेंज चलती है 2 से 25 शायद, फास्टिंग इंसुलिन। हमारी किताब में वो 6 के ऊपर डेंजरस है, ठीक है। अमूमन 99% जो हमारे पास आते हैं वो 12-13 से लेके और 40 तक आते हैं। तो अब आप ये समझ लो, जो ओबिसिटी है, हम्म। जिसको ये कैलोरी इन कैलोरी आउट, राइट। हाँ, हम्म। ईट लेस मूव मोर, हम्म। मतलब आप कम खाना खाइए, जिम में आके अपनी ज़िंदगी राइट। जो है राइट। हाँ। ट्रेडमिल पे बिताइए, फ्रीडिंग पे, हाँ देखा आपका है वजन कम हो एक्सपीरियंस। जाएगा। अब इस पे 2 पॉइंट है। हम्म। आप किसी भी इंसान को कम खिलाओगे ना, हाँ। जिंदगी भर तो नहीं खिला सकते, 3 महीने 4 महीने, जो राइट। इनका वेट लॉस का प्लान होता है, हम्म। जो ऐसे ऐसे करके रील हम्म। बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे देखा। इंस्टा पे, या। ऐसे ऐसे फिर जैसे, राइट। तो ये खाली रील बनाते हैं, इनके पास डेटा कुछ नहीं है। तो एनीवे, कैलोरी इन कैलोरी आउट इज अनदर साइंटिफिक फ्रॉड। इट इज़ गुड फॉर पीएचडी, ओके। ठीक है, गुड फॉर पीएचडी। आप मेटाबॉलिक चेम्बर में रख के एक एक कैलोरी काउंट कर रहे हो, एक थीसिस लिख रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, पीएचडी मिल गई आपको। उस पीएचडी को लेके आप फील्ड में आके इम्प्लीमेंट करके बताओ। राइट। अगर वो थियरी इतनी ही सक्सेसफुल है तो 40% मोटे क्यों हैं भाई? अगला सवाल ये है मेरा। मैं कैलोरी काउंट नहीं करता, मैं कोई ईट लेस मूव मोर नहीं करता, फिर भी मेरा वजन क्यों अटका हुआ है? मतलब जहाँ था 83 से 72 पे आया, 69-72 चल रहा है 15 साल से, क्यों? प्रॉब्लम इज पीपल आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ओके। ठीक है। कोई पराठा खिला के वजन कम कर रहा है, मैं उसी पे आ जाता हूँ, फिर करेला जूस पिला के डायबिटीज़ कम हो रही है, कोई पराठा खिला के वजन कम कर रहा है, साइंस पूछो राइट। तो बस हो रहा है। हमारी साइंस है, वी फोकस ऑन फॉर एवरीथिंग इंसुलिन, और ये 2014 से बोल रहा हूँ। या सर उस ठीक पर है, मैं आऊँगा, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि लो कार्ब्स, राइट, और बहुत सारे जिम में फिटनेस ट्रेनर कोचेस होते हैं, ये मल्टीपल विटामिन प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। सो ये क्या टेम्पररी है कि मतलब जब तक जिम गए, जब तक वर्कआउट किया तब तक ठीक है? एक स्टडी है, हम्म। इट वाज डन ऑन डायबिटिक, उसका नाम है, स्टडी का नाम है लुक अहेड प्रोटोकॉल स्टडी, ठीक है। इट वाज, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा थोड़ा, राइट। इट वाज द लार्जेस्ट फेडरली फंडेड, कोई प्राइवेट नहीं, फेडरली फंडेड राइट। स्टडी ओके। ऑन टाइप 2 डायबिटिक। उनका मॉडल था, ईट लेस मूव मोर विल रिजल्ट इन लेस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स इन डायबिटिक टाइप 2। ओके। स्टडी डिज़ाइन थी 13 साल की, 12 साल की माथापच्ची करके, फ्रॉडबाजी करके, राइट। सारी फ्रॉडबाजी करने के बाद भी, है ना, 12 साल के बाद उनको डेटा जो दिखा, वो ये देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ठीक। ईट लेस मूव मोर फेल्ड, द फेलियर वॉज सो एपिक
दैट उन्होंने चुपचाप वो स्टडी बंद की 1 साल पहले, 13 की थी, 12वें साल पे बंद की, $100 मिलियन उड़ा के स्टडी पे, सारी स्टडी के पेपर फाड़े डस्टबिन में, और किसी भी जर्नल, मीडिया, किसी ने भी पिकअप नहीं किया एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, उसमें भी उन्होंने ये नहीं बोला कि फेल हो गई, बोला थोड़ा वजन कम हुआ। तो भाई वजन तो मैं पूरा पेट भर खा के भी कम रखता हूँ। राइट। तो दे आर बेसिकली बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, दे आर काउंटिंग कैलोरी। कैलोरी इज, अब आप ये बोलो कि कैलोरी क्यों इनएफेक्टिव है, बिकॉज आप 1000 किलो कैलोरी कोक और 1000 किलो कैलोरी देसी घी, बॉडी विल नॉट प्रोसेस इट इन द सेम वे। ओके, आप समझ गए? राइट। कैलोरी इन कैलोरी आउट का दूसरा फ्लॉ है, जो आज मैं 6-7 साल से ट्विटर पे पूछता हूँ, जितने भी आते हैं सीको कैलोरी इन वाले फैन बॉयज, भैया आपके पास मैंने 600 किलो कैलोरी पीनट दिया, राइट, 600 किलो कैलोरी पीनट बटर दिया, एक को आपने चबा के खाया, एक को आपने चम्मच से खाया, बॉडी किसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी? आपके लिए तो दोनों 600 है। ओके, ठीक है, डाइटिशियन हमेशा टेक लेस पीनट्स बिकॉज इट इज़ हाई इन कैलोरी। उनको ये नहीं पता कि चबाया हुआ पीनट का 20% इज आउट इन द लूप। अब वो कोई कैलोरीन वाला कैलकुलेट करके बताता है कि आप 600 खा रहे हो तो 120 किलो कैलोरी जो है आपके पॉटी में चली जाएगी, नहीं बताता ना। दैट इज वाई दिस इज अ स्कैम। डोंट काउंट कैलोरीज। जानवर जंगल में कैलोरी नहीं काउंट करता, जू वाला जरूर उसको काउंट करता। जू का जानवर मोटा है, जंगल में मोटा नहीं मिलेगा आपको। राइट, है समझ में? राइट। सिंपल लॉजिक है। लोग सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं अपनी कॉलर टाइट करने के लिए। हमको कॉलर टाइट नहीं करना, हमको जो हमारे पास आता है ना उसको रिजल्ट दिखाना। ओके, ठीक है, बिना ये बकवास किए। या उसमें आपने एक चीज मेंशन कर दी सर, जो भी आपके पास में आता है वो 100% ठीक हो ही आता है, या उसको रिजल्ट मिलता ही है। राइट, नहीं तो आप रिफंड भी करते, नहीं तो आप उनको रिवर्स कर हाँ देते। देखिए वो एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, क्योंकि डायबिटीज इज नॉट लाइक कि छोटा मोटा चीज है, इसको काफी टाइम और काफी प्रिकॉशन लेना होता है। फिर भी आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। देखिए खाली डायबिटीज का नहीं है या। ये, इसमें डायबिटीज जिसको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन मेटाबॉलिक से ओरिजिनेटेड जितनी भी चीजें हैं, ओके, जिसमें डायबिटीज है, पीसीओएस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन और फैटी लीवर, ठीक है, एंड ओबेसिटी। राइट, दो ओबेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिम्टम। ओके, एंड जिसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, एसिडिटी हो गई, डॉक्टर बोला पेंटॉप 10, राइट, राइट, कैडबरी लिख दिया उन्होंने, है ना, और यूरिक एसिड। ओके, हम लोग आएंगे इस पे भी स्टेप बाय स्टेप। ये है ना, एक्सेस हो जाए तो इसमें दर्द, जॉइंट स्टिफनेस। राइट, तो वी हैव डिसाइडेड कि भैया ये एक ही तरीका है ये फ्रॉडबाजी बंद करने का। राइट, ठीक है, आई एम वेरी ओपन। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर साइंस, व्हाई डोंट यू ऑफर रिवर्स और रिफंड? हम तो है, हम तो जिसको आप बोलो देसी में सीना ठोक के बोलते हैं, इफ वी कैन नॉट अचीव रिजल्ट्स वी विल रिफंड योर मनी। बट सर ऐसे में दूसरे डॉक्टर से दूसरे बिजनेस वालों का बिजनेस में इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मेरे को उनका बिजनेस हिट नहीं करना है। नहीं, राइट, वही। आई एम लुकिंग एट द पेशेंट हु इज कमिंग। राइट, व्हाई ओनली मी? ये सारे लोगों को ये ऑफर करना चाहिए ना, वी विल रिवर्स और रिफंड। व्हाई आर दे नॉट ऑफरिंग? मेरा तो आई हैव कम हियर नाउ विद दिस टू डिसरप्ट दिस मार्केट। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा रिजल्ट 100% है, राइट, ओके, बट इट इज सो ग्रेट दैट आई कैन कॉन्फिडेंटली ऑफर रिवर्स और रिफंड। ओके, ठीक है, आप जो मेरे से मतलब डी लाइफ से सीख के निकल गए, राइट, वो अलग कोचिंग कर रहे हैं, अपनी अलग Right. कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ दुनिया का हर कोच, हर मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट, अगर क्या बोलेंगे उसको, हिम्मत है, जिगर में जिगरा है ना, तो यू ऑल्सो ऑफर आई विल रिवर्स और रिफंड। राइट, हमारे यहाँ कोई रिन्यूअल प्लान नहीं है। ओके। ठीक है, कोई ये जिम का प्लान नहीं है कि आप आओ मेंबरशिप लो। सर मुझे आप ये बताइए, डी लाइफ में पर्सन को कब आना चाहिए? जैसे कि लाइक उसको कब समझ में आया कि हाँ मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, या आप मुझे पहले से अवेयर होना था
या अगर उसे कुछ ऐसा लग रहा है थोड़े बेसिक सिम्टम्स कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो किस स्टेज में उसको आना चाहिए? देखिए 2014 से जब चालू किया ना ऑनलाइन, राइट राइट। उसके पहले भी मतलब 2013 से दूसरे फोरम पे था मैं, ओके। 2012 में एक और फोरम पे था, वहाँ से निकाला गया, बैन किया गया, सब हुआ, तो मैंने फिर इसलिए डी लाइफ लॉन्च किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी लाइफ? डी मतलब लाइफ इज, देखिए किसी ने लिखा था, बहुत catchy किसी है ने ये। आर्टिकल लिखा है राइट। द लाइफ, ठीक है। ओके। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, जो Okay. अमेरिकन बोलते हैं ना, THE को DA भी लिखते हैं, या द लाइफ, हाँ। तो डी से ड और लाइफ। दूसरा है डायबिटिक्स लाइफ, ओके। हाँ वही है- मुझे, मैं वही सेकंड वाले में ही तीसरा है आप इन जनरल लोगे तो दिस इज लाइफ, ओके। ठीक है। तो जो जिसको जो पसंद आए वो ले ले। ओके और ओके। कहाँ पे थे हम, हाँ हम लोग कब आना चाहिए, किस? कब आना चाहिए? राइट। जब चालू किया था, है ना, तब तो तभी आते थे जब पूंछ में आग लगी हुई होती थी, ठीक है। राइट। और हमारा काम रहता था कि उनकी आग को पहले बुझाओ, ना कि वो आने के बाद उनकी पूंछ में आग लगी है फिर मैं कुआं खोद रहा हूँ। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। इफ अ पर्सन, आप अपनी दादी को भी बताओगे ना, राइट। वो मेरा सोल्यूशन ऐसा है, मैं हमेशा ना सिंप्लीफाई थिंग्स, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप अपनी दादी नानी को नहीं समझा सकते राइट। तो आपकी थियोरी बकवास है, एग्री। ठीक। मैं दादी नानी को भी बोलूँगा, दादी नानी ये इंसुलिन एक नंबर है, ये आपका 25 है, इसको 6 आना पड़ेगा, 6 आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो समझ जाएगी। राइट। अब मैं उसको बोलूँगा नो नो हाइपर इंसुलिनेमिया, कैलोरी इन कैलोरी आउट, ब्ला ब्ला ब्ला, ढकोसले करूँगा, तो वो मेरे को पहले ही बोलेगी निकल बाहर। ओके। तो आते तब थे जब उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी, आते अभी भी वही लोग हैं जो सब तरफ से हार चुके हैं, जैसा मैंने कहा। राइट। पद्मा अवार्डी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के फेल्ड क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, राइट। नाम नहीं लूँगा। हाँ। अब जो है तब से तब फास्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आज सब बक रहे हैं हाँ। ट्विटर पे। उस समय कोई नहीं था, उस समय ट्विटर था भी नहीं इतना। हाँ। तो मूल जो है सिद्धांत, वो एक तो मैंने बताया डायबिटिक कैन नॉट हैंडल ग्लूकोज, ठीक है, वो दादी माँ भी समझ जाएगी। राइट। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल लो आप उसको, हाइपर इंसुलिनेमिया बोल लो उसको। राइट। अब उसकी भी जो है, जैसे मैंने बोला, लैब की लिमिट इज क्रिमिनली वाइड, ठीक है। 2 से 25 मतलब आप जब आओगे 6 के ऊपर ना, मैं बताऊंगा, अभी 6 के ऊपर जाती है तो सारे नाटक चालू हो चुके होते हैं। अब डायबिटिक जो है आज अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसकी हो सकता है 10 से 15 साल पहले उसकी इंसुलिन लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ चल रहा होगा। अच्छा। तो 40 की डायबिटीज डिटेक्टेड इज अ डायबिटीज विच हैज ऑलरेडी सेट इन एट द एज ऑफ 30। ओके। आपको ब्लड शुगर में नहीं दिखेगा। सो वो कैसे समझ पाएगा सर, अगर सपोज समझ पाएंगे यही है, उस समय कोई फास्टिंग इंसुलिन बोलता नहीं था, राइट उस समय कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलता नहीं था। राइट। मेरे केस में तो A1C भी नहीं टेस्ट किया था, ओके। आप समझ रहे हो। राइट। तो अभी क्या है, अभी जो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, कर्टसी डी लाइफ, कर्टसी हमारी टीम, कि अब बच्चा बच्चा जानता है फास्टिंग इंसुलिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, होमा IR क्या है। अब जो है ना, जितने MBBS पहले शायद बोलते भी नहीं थे, हाँ। आजकल वो ये ज़्यादा बोलते, दवा कम बोलते हैं। राइट। ठीक है, मैं जिम करके बॉडी बनवाता हूँ, मैं आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, राइट। भाई कहाँ है आपके पूरे 5 साल के करियर में मेटाबॉलिक हेल्थ? आपको तो डायग्नोसिस सिखाई गई है, आपको प्रिस्क्रिप्शन सिखाया गया। हाउ कम यू आर स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड वेयर यू हैव नो ट्रेनिंग? या आप समझ रहे हो। राइट। तो वही जैसे मैंने बोला ना, एक कन्फ्यूशियस ने बोला था, व्हेन द लाइट्स आर ऑन एनीबडी कैन फाइट द स्विच। अंधेरे कमरे में घुस के आप स्विच ढूंढ पाओगे क्या? नहीं। राइट। ठीक है, तो अब क्या है अच्छा हाँ, जैसे 2 से 25 वाला मैं बता रहा हूँ, हम तो देख के बता देते हैं। ओके। राइट। अभी आपके नवी मुंबई से एक सर्जन, ओके। उनके साथ जूम कॉल हुआ, डिस्कवरी कॉल बोलते हैं। रिपोर्ट ठीक है, फास्टिंग इंसुलिन 12, ओवरवेट, ओके। है ना, और बाकी कुछ और था। तो हमने यही बोला उनसे कि आप एक काम करो, अपने लीवर का USG करवा लो, बिकॉज वी सस्पेक्ट फैटी लीवर। इज अ सर्जन ना, ही एग्री। हमने कुछ नहीं, खाली उनकी रिपोर्ट देखी थी जो उन्होंने दी थी, ओके। उसके बेसिस पे बोला करवाओ। स्कैन में ग्रेड 1 फैटी लीवर निकला।
ओके ठीक है, तो मेनी पीपल आर वॉकिंग विथ फैटी लीवर विदाउट नोइंग दे हैव फैटी लीवर। बट समटाइम्स सर ये मेजरली पहले जो ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता था वो लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आती फैटी लीवर पे, किसको? जो ज़्यादा नो अल्कोहल नो कंज्यूम नो नो करता नो था नो या नो 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 बट अभी तो कॉमन 64% of liver transplant है। ओके is non-alcoholic। ओके सो उनको इतना क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है? वही इंसुलिन, हाई कार्ब। ओके ठीक है, और ये जो बोलते हैं ना अल्ट्रा प्रोसेस फूड, कॉम्प्लेक्स कार्ब ओके खाओ, मैं तो बोलता सब खाओ, सब as long as you are within that 100 gram carb limit, you can even have pure glucose। आपने कॉफी पिलाई, मैंने बोला क्या कि मैंने बोला शक्कर के साथ दो, राइट बिकॉज आई एम काउंटिंग। मैं दिन में सुबह से उठ के इतना ले चुका हूँ, इतना मेरा मार्जिन बचा है, मेरे को रात तक इतना खाना है। या सो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, क्या शक्कर बॉडी के लिए मतलब सही है? बिकॉज क्योंकि 90% मैंने जहाँ भी जिस भी हेल्थ कोचेस बोल दीजिए आप जिनसे भी, वो शुगर को डायरेक्ट मना कर देते हैं, राइट? या शुगर को बोलते हैं कि जहर है करके। सो व्हाट डू यू थिंक कि शुगर के ऊपर में कि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या है तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए? देखिए, जो बोलते हैं ना कि इसके दो जो बोलते हैं ना, सो कार्ब ग्लूकोज इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी। राइट वाई इट इज नेसेसरी, उनका लॉजिक रहता है को आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, एक विद्युत जामवाल है, वो बोलता है भाई बीजू शुगर नहीं खाओगे या ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट तो दिमाग की बत्ती लग जाएगी, राइट ऐसा बोलते हैं लोग। और उनका लॉजिक सिर्फ एक है, विच इज अगेन अ बिग स्टूपिडिटी। राइट वो बोलते हैं कि भाई ग्लूकोज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल, एंड इट इज़ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज बॉडी उसको पहले क्लियर करती है। आया समझ में? राइट मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप दारू पी लो, ठीक है, बॉडी विल क्लियर अल्कोहल फर्स्ट, विल स्टॉप एवरीथिंग। तो डज अल्कोहल बिकम प्रेफर्ड फ्यूल ऑफ बॉडी जस्ट बिकॉज इट इज क्लियरिंग अल्कोहल फर्स्ट? नो। ठीक है, बॉडी को उतना ही ग्लूकोज चाहिए जितना बॉडी खुद बनाए बिना कार्बोहाइड्रेट खाए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जीरो अन्न, जीरो शुगर, जीरो सब कुछ, कोई आजी भाजी बटाटा वड़ा पोहा कुछ नहीं। बॉडी को आपने 1 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया, उसके बाद भी बॉडी ग्लूकोज बनाएगी, लेकिन उतना ही बनाएगी जितना उसको चाहिए। आप बाहर से देखे क्या कर रहे हो, ये वही है 45 लीटर की टंकी में 100 लीटर पेट्रोल डाल रहे हो, ठीक है, राइट तो भाई बॉडी तो रिवोल्ट करेगी कहीं ना कहीं। अब आप उसको जिंदगी भर 300 ग्राम कार्ब खिला रहे हो, 300 ग्राम कार्ब खा के भाई साहब आप बोलोगे जिम जाओ। हाँ, एक 70 साल का आदमी जो वॉकर पे है, जो मेरे पास आया है, उसको मैं क्या बोलूँगा? कार्ब खाओ, जिम जाओ, वजन कम करने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी बिना कैलोरी काउंटिंग के 3-3 महीने में 12-12 किलो वजन कम होता है, बिना कैलोरी काउंटिंग। हम बोलते हैं पेट भर के खाओ, वजन अपने आप कम होगा। दिस इज द साइंस, साइंस ऑफ कीपिंग योर इंसुलिन लेवल लो। सिंपल। तो सर जैसे आपने कहा अभी कि आपको जो खाना है खाओ, राइट, बट ऐसी बहुत सारी वेट लॉस इंडस्ट्रीज में मैंने सुना है, देखा है कि आपको लिमिटेड खाना है, लिमिटेड रहना है, राइट, ये ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना, शुगर होना ही नहीं चाहिए उसमें, बहुत सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको ये मिथ है कैसे? मिथ नहीं है, ये बेसिकली है मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशन का बकवास नंबर 1। ओके, एक्सप्लेन। ओपनली बोल रहे बॉडी को आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, कैलोरी इन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो मान लो, बॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ, वो अपना मेटाबॉलिज्म डाउन करेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करोगे, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, थायराइड विल बी इम्पैक्टेड, राइट। आया समझ में? जैसा मैंने बोला, इनको एक ही पता है, डायबिटीज मतलब शुगर कम करो, पहले से था, 2011 में भी, राइट राइट, शुगर हटा दो, राइस हटा दो, बस बाकी सब ठीक है। भाई पोटैटो इज प्योर शुगर, कुक पोटैटो, राइट, ठीक है। आप ब्रेड खाते हो, या है ना, वो व्हाइट हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, कोई भी ब्रेड हो, ब्रेड खाते हो आप उसको चू करते रहिए, बिफोर यू swallow it starts tasting sweet. ओके, Why? Because digestion and conversion into glucose has already started in your mouth या, before you have swallowed. ओके, है समझ में? तो ये जो है ना, ये हटा दो, ये लगा दो, और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब, मिलेट खा लो, मिलेट का डोसा खाओ, ये सब बकवास है। ओके,
दादी माँ की साइंस में हम्म, कार्बोहाइड्रेट विच इज डाइजेस्टेबल विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ओके वो चाहे आप मिलेट से खाओ, भुट्टे से खाओ, पोहा से खाओ, राजमा से खाओ, किसी चीज से भी खाओ, ओके एज लॉन्ग एज दैट कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेबल। फाइबर राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट राइट ठीक है। वो बॉडी विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। बॉडी को मतलब नहीं कि आपने मिलेट का डोसा खाया था इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से काम करूंगी, हम्म है ना। हम्म आपने राइस का डोसा खाया था तो मैं बवाल मचाऊंगी, नहीं। बॉडी knows only that it has to process glucose which is floating around in blood, हम्म and that has come because of digestible carb, complex carb, ultra processed carb, pure glucose। ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ये भी बकवास है। ओके आप मेरे को दीजिए, मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, मैं 240 ग्राम ग्लूकोज खा के भी ब्लड शुगर कंट्रोल में रख सकता हूँ राइट। एक दिन में, नॉट इन वन सिटिंग। सो सर जो हम लोग का जो डेली लाइफ होता है, लाइक जो डेली लाइफ में हम लोग जो खाते हैं जैसे दाल चपाती रोटी वगैरह, राइट, इसमें भी कार्ब्स होता है, राइट। सो क्या हमें इसको कितनी मात्रा में कैसा खाना चाहिए फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉमन लोग तो यही खाते हैं, उन्हें कुछ ऐसे। वह मैं अपनी वापस उसी बात पे आऊँगा। 20-20-60 के अंदर राइट, आप कुछ भी खाइए। 20-20-60 के अंदर। 20% of your energy maximum should be from carbohydrate, ओके 20% energy should be minimum from protein, ओके बाकी जो बचा वो है सैचुरेटेड फैट। ओके सिंपल। उसमें ये किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है कि वो ड्राइंग बना के बोलेगी प्लेट के 6 हिस्से करके नहीं इतने में यार। अनाज, इतने में सब्जी, कुछ खाओ। हम्म मेरी किताब, हमारी किताब में आप कुछ भी खाओ, ओके ठीक है। हाँ, ये जरूर है, अब एक जिसका ऑलरेडी इंसुलिन डेफिशिएंट हो चुका है, ठीक है 3-4 केस ऐसे भी हो या जिनका फास्टिंग इंसुलिन हम्म, गोली गोली लेके भी हाँ आ गया 2 पे, ओके ठीक है। 2 मतलब डिस्पाइट हाई कार्ब, डिस्पाइट मेडिसिन, ओके if fasting insulin is coming too, it is a indication that he or she is now insulin deficient। ओके अगर वो पुराने ढर्रे पे चलता रहा राइट या चलती रही, मे बी a year and a half, इंसुलिन विल स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अभी 3 केस है ऐसे, वी ब्रिंग दैट लिमिट ऑफ 100 ग्राम मे बी डाउन टू 50, ओके मे बी डाउन टू 30। वो फिर इंडिविजुअल हो जाता है, बट एक्सेप्शनल केसेस डू नॉट डिफाइन एनी रूल। जो नॉर्मल केसेस आते हैं वो वही आते हैं 10, 12, 15, 25 इंसुलिन लेके। ओके इसीलिए जो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स और रिफंड, उसमें एक स्टार है, इफ योर फास्टिंग इंसुलिन विदाउट मेडिसिन इज 10, ओके we will reverse it, we will get you off medicine and we will get your numbers down। रिवर्सल पे लोग कई डिबेट करेंगे, वी फॉलो वन स्टैंडर्ड, viltahealth.com, ओके ठीक है, यूएसए। इंसिडेंटली बोथ ऑफ अस वर लॉन्च्ड इन द सेम ईयर, डी लाइफ एंड विल्टा हेल्थ। ओके वो यूएसए के हैं, हम इंडिया के हैं, राइट तो इंडियंस की ब्राउन साहिब सिपाही जो होते हैं ना, राइट राइट कोकोनट साहिब, राइट वो थोड़ा बाहर के डेटा को ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसलिए मैंने वो रेफरेंस पॉइंट माना है। ओके उनके परिभाषा में A1C 6.5 मैक्स, इवन इफ यू आर ऑन मेटफॉर्मिन, ओके is classified as type 2 diabetes reversal, not remission, ओके reversal। तो सर जैसे आपने कहा अभी, राइट, कि रिवर्सिबल है सारी चीज़ें, राइट। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि बहुत बार ना मिलेट्स को यहाँ पे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर सर भी एंड काफ़ी सारे कोचेस एंड कंसल्टेंट के थ्रू, बट आप उसे मना करते जा रहे हैं। सो उसके पीछे क्या रीज़न है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए, मैंने वापस उसी पे आऊँगा। बॉडी नोस प्रोसेसिंग ग्लूकोज, ऑल डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट राइट विल टर्न इनटू ग्लूकोज, ठीक है। मिलेट हो, जवारी हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, ओके ठीक है। राइट लाइव एग्जांपल है मेरा बैचमेट, ओके आईआईटी रुड़की का मेरा बैचमेट। वो जब आया तो पहले तो वो फॉलो नहीं किया क्योंकि दोस्त की सुनते नहीं दोस्तों हैं। की सुनते नहीं। 4 साल बाद जब आया, ओके बोला मेरी पूंछ में आग लगी हुई है, मेरा ब्लड शुगर है 328, ओ ठीक है। मैंने बोला क्या खाते हो भाई? वो तो फोरम पे आते थे, पोस्ट करते थे, पैसा दिया पोस्ट करो, वी स्टार्ट इंटरेक्टिंग। ओके वो भी जो एक नॉर्मल, मैं ये तो नहीं बोलूँगा साइंस, एक नॉर्मल जो प्रोपोगेटेड लाई
है ना, ये मिलेट्स आर हेल्दी, ओके इट्स अ प्रोपोगेटेड लाई। ओके मैं तो ये रोटी खाता हूँ यार, ये बहुत अच्छी है। अब उनसे कौन बहस करे किसी से। राइट आई सेड ओके, आज खा लो, मीटर की रीडिंग दे दो, ठीक है, कल ये हटा देना, बाकी ये चीज़ें ऐड कर लेना, और कल मीटर की रीडिंग दे देना, ठीक है। विद दैट मिलेट रोटी एंड विद 2 mg या ग्लिमिपेराइड ड्रग है, राइट उसका ब्लड शुगर था 289, ठीक है। या दूसरे दिन उसने हटाया, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 289 इट वॉज 89, 200 पॉइंट ड्रॉप जस्ट बाय रिमूविंग दैट 2 रोटीज। तो मिलेट हेल्दी है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगेन, पद्मा अवार्डी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट समवेयर इन साउथ was promoting millet in his clinic, good for diabetic। ICMR की जब कहानी, मैं स्टडी नहीं बोलता हूँ, राइट राइट कहानी आई कि मिलेट, गेहूं, राइस कोई फर्क नहीं, तब भाई साहब 360 डिग्री पलटी मार गए, ठीक है। मैं तो वही चीज 2014 से बोल रहा हूँ, इसमें ICMR स्टडी की क्या जरूरत थी? कॉमन सेंस लगाओ। कार्बोहाइड्रेट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज डाइजेस्टेड टू ग्लूकोज, whether you take it from pure glucose or you take it from millet, ultimately you are handling glucose, राइट ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स का फाइबर खाओ, Right. ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, भाई हम ब्लड शुगर देखते ही नहीं है। अब इसको आपके दर्शकों को बता दो, ये कॉम्प्लेक्स कार से बोलते हैं ना, स्पाइक इज वेरी लेस, ऐसा जाता है ब्लड शुगर। हम बोला भैया 2 घंटे में तो ऐसा जाता है, हाँ। लेकिन 24 घंटे में बॉडी को जितनी इंसुलिन पैदा करनी थी वो कम हुई क्या? नहीं। तो वाई आर यू लुकिंग एट स्पाइक? ओके आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? या तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया इंसुलिन के लिए, राइट। सो इसमें जो हम लोग कुछ लोग होता है फास्टिंग्स भी करते हैं, सो इसमें क्या फास्टिंग बेनिफिशियल होता है? लाइक फास्टिंग 2 तरीके की होती है, राइट एक वही कैलोरी इन कैलोरी आउट वाली फास्टिंग, ओके जिसमें आपको बोलते हैं एक दिन मत खाओ, ओके ठीक है। हमारी डाइट पे लोग 2 मील से ज्यादा खा ही नहीं पाते हैं अमूमन, अच्छा ठीक है। हम दोनों निकले हैं सुबह ना, यहाँ आके खाली यहाँ पे कॉफी ली है, आपके इधर एक कॉफी ली है, वी आर वॉकिंग एम्प्टी स्टमक। ओह एनर्जी में कोई कमी है? नो नहीं। कैसे? बस दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट आई से, फैट इज अ क्लीन फ्यूल, ओके ठीक है। एक जो पेट्रोल का टैंकर चलता है ना, राइट ठीक है, उसके टैंकर में 14,400 लीटर लॉक्ड है, राइट लेकिन उसकी टंकी में 500 लीटर का पेट्रोल डीजल भरा हुआ, तो वो 500 लीटर इज व्हाट योर बॉडी इज हैंडलिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके आपकी बॉडी में वो जो फ्यूल है 14,400 लीटर पेट्रोल, राइट दैट इज लॉक्ड, होते हुए भी आप यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज यू आर कीपिंग योर इंसुलिन लेवल एलिवेटेड थ्रू दिस व्हाट आई कॉल बैलेंस डाइट नॉनसेंस, ठीक है। जितने हैं ना ये वाले इंस्टा पे, राइट ये सब वही बकवास कर रहे हैं, हाँ ऐसा खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब Right, खाओ, right. सुबह ये खाओ, रात को ये खाओ, भैया ऐसे ऐसे मत करो, डेटा दिखाओ। And I challenge every one of them, come with data, we'll sit on any podcast and talk data. राइट Don't show me all these reels. राइट आप समझ रहे हो? मैं तो खुले बोलता हूँ, शुभम मेरी आदत है, आई एम नॉट टाइप पर्सन हुज पॉलिटिकली करेक्ट, आई Right. केयर ए डैम, ठीक है। मैं तो अगर वो किसी दिन पराठे वाले से भी मुलाकात हो गई, मैं उसको भी चैलेंज कर दूंगा, भैया आपकी साइंस बताओ, डोंट टॉक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, राइट टेल मी बेसिस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। राइट Biology cannot be different for paratha when he's talking and paratha when I'm talking. Biology is same. आपने जो बोला अभी कि लाइक इतनी एनर्जी में बॉडी होनी चाहिए, मुझे भी साइंटिफिकली समझ में आ रही है, राइट। बट समवेयर कुछ कोचेस कंसल्टेंट होते हैं जो सिर्फ वो, मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें मतलब कंज्यूम करना चाहिए। बट आपने कहा कि अगर ऐसे ना हुआ तो आप रिवर्स और रिफंड भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी केसेस में हो जाए, राइट।
सो इसके पीछे का क्या रीजन है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आप? कॉन्फिडेंस शुभम, मैं तो यही बोलूँगा 2011 से लेके आज 2016 है, 15 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, यस वी स्टार्टेड विद टाइप 2 डायबिटीज। राइट वेट लॉस जो है ना, राइट, वेट लॉस। वेट लॉस इन आवर केसेस वी नेवर फोकस ऑन वेट लॉस। सही बताऊं, इसीलिए मैं बोलता हूँ वेट लॉस इज अ स्कैम इंडस्ट्री। ओके। वेट लॉस इन आवर केस, जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल एडवांटेज है। ठीक है, आप जब कुछ चीज एक जो जड़ से जब आप काम करते हो ना, जड़ से जब आप देखिए, हमारा तरीका है हम इंडिविजुअली डिसीज को नहीं देखते। ओके। ठीक है, राइट। जो स्रोत है ना, जड़, इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, ओके। और आप उस पर जब काम करते हो तो ये समझ लो वो जड़ से आपकी सारी बीमारियां निकली हुई है। तो सर जैसे फैटी लीवर्स वगैरह के बारे में हम बात जैसे करते हैं। जड़ है हाइपर इंसुलिनेमिया, अब मैं टेक्निकल टर्म यूज करूंगा। हाँ। हाइपर इंसुलिनेमिया का मतलब है बढ़ी हुई इंसुलिन जो बॉडी में चलती है, राइट। जिसका मूल कारण है हाई कार्बोहाइड्रेट टाइप। कोई वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोसेस नहीं, हाई कार्बोहाइड्रेट। ओके। ये एक पेड़ है, उसके अलग अलग तने निकले, एक में डायबिटीज है, एक में पीसीओएस है, एक में वो है, एक में राइट। ढेरों टहनियां हैं, जड़ वहाँ है। बाकी कोचेस क्या है, वो ओबेसिटी अच्छा ये दाल में काट देता हूँ लेकिन फिर भी 6-7 चीजें चल रही हैं। राइट। आप समझ रहे हो? अब कम खिला के 3 महीने कम खिला के भगा के दौड़ा के, हालांकि वो चलता नहीं है। राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, वो नहीं चलता है। मान लो कम कर भी लिया, वापस आओगे नॉर्मल खाने पे, वजन वापस आ जाएगा। राइट। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, वी वर्क ऑन रूट कॉज जिसको बोलते हैं। ओके। पेड़ की जड़ जो है वो है हाइपर इंसुलिनेमिया। ओके। दैट आज की डेट तक कोई ऐसी महंगी से महंगी दवा या महंगा से महंगा इंजेक्शन नहीं है जिसको दे के और आप हाई कार्ब खा के उसको डाउन करो। ठीक है, चूंकि वो डाउन नहीं होता है इसीलिए कोई डॉक्टर वो टेस्ट लिखता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट आ भी गई तो वो करेगा क्या उसको। राइट। मान लो हम 6 बोलते हैं ना, मान लो लैब 25 बोलती है, हमारे पास 45 का केस आया। राइट। अब डॉक्टर वो 45 देख के क्या करेगा? कोई सोल्यूशन नहीं। एक ही सोल्यूशन है, लो कार्ब हाई फैट। ठीक है, राइट। एक ही सोल्यूशन है। उसमें पेशेंट टू पेशेंट जो मैक्रो का, जिसको मैक्रो बोलते हैं ना, कार्ब प्रोटीन फैट, वो डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज मेडिकल रिपोर्ट। वो डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन हिज डाइटरी प्रेफरेंस। अब वापस मैं आऊँगा, डी लाइफ इज सक्सेसफुल बिकॉज वी डिवाइस द मॉडल वेयर वेजिटेरियंस कैन ऑल्सो डू लो कार्ब हाई फैट। तो सर इसमें जैसे आपने बोला लो कार्ब हाई फैट में आपने रिफंड और रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट बताया, सो ये क्या फैटी लिवर, पीसीओएस, पीसीओडी सबके लिए है? फैटी लिवर आई थिंक जिसको टेक्निकल टर्म में बोले 10.8 kPa लिवर स्टिफनेस, राइट। 2.5 महीने में फिक्स्ड, ओके। 2.5 महीने में। ठीक है, अल्कोहलिक। ओके। रीसेंट केस है घर का खाना, ये नहीं कि मैकडोनल्ड्स और उसका खाना, घर का खाना, स्लिम बच्ची। ठीक है, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड, पढ़े लिखे माँ बाप, पढ़ी लिखी लड़की, डिसिप्लिन बच्ची, सिर्फ घर का खाना, ग्रेड 2 फैटी लिवर, दुबली पतली, 60 दिन में क्लीन, नो दवा, नो विटामिन। डॉक्टर तो बोला विटामिन ई से फैटी लिवर ठीक होता है। अरे विटामिन ई से ठीक होता है तो भैया प्रधानमंत्री गुर्दा सुरक्षा योजना में सबको बांट देना चाहिए विटामिन ई। 40% इंडिया फैट पे बैठा है, फैटी लिवर के साथ। ठीक है, एंड 64% ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट हैव देयर ओरिजिन इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ऐसा क्यों हो रहा है सर, मतलब प्रॉब्लम्स हाई कार्ब। ओके। ठीक है, हाई कार्ब, इंसुलिन बढ़ी हुई। 45 लीटर की टंकी में आप 100 लीटर तेल डालोगे तो 55 लीटर बह जाएगा गाड़ी में। बॉडी में 100 ग्राम ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की जगह आप 400 ग्राम डालोगे, बॉडी उसको बहाएगी नहीं, बॉडी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इट टू फैट। ठीक है, वो स्टोर करती जाएगी। अब क्या है, हमारे में ये यहाँ पे फैट स्टोर करने की क्षमता कम है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गर्म जो क्या बोलते हैं इक्वेटर के पास है, तो सबक्यूटेनियस फैट उतना चाहिए नहीं। जगह कहाँ बची फैट के लिए? यहाँ। ठीक है,
इसमें अराउंड दी ऑर्गन्स, राइट विद इन दी ऑर्गन। तो फैटी लिवर इज बेसिकली फैट विद इन दी ऑर्गन, ठीक है। वो आप नॉर्मल जनता तो छोड़ो, डॉक्टर का केस बताया ही मैंने, राइट इवन डॉक्टर्स आर सिटिंग विद फैटी लिवर और उनके पास आप जाओगे बोले हाँ सबको होता है, हाँ ठीक है, थोड़ा चलो, थोड़ा कम खाओ, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ। मतलब फैटी लिवर पे आप फ्रूट्स खिला रहे हो, वो वही हो गया कि आप मतलब एक मरते हुए इंसान को बोल रहे हो भैया जहर पी लो। सो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन सिंपल है, कीप योर इंसुलिन लेवल। ओके, देयर इज ओनली वन वे टू डू और इट, वो कैसे कर सकते हैं? देयर इज ओनली वन वे टू डू इट। डी लाइफ्स 20-20-60, डी लाइफ्स 100 ग्राम कार्ब पर डे मैक्स लिमिट। ओके, दूसरा, बहुत ट्राई करके इधर उधर भाग भूग के लोग देख चुके हैं, हम्म, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो हमारे पास आते हैं सब जगह से धक्के खा के आते हैं, हाँ, 90%। ओके, 10% होशियार है जो उन्होंने नाम सुन लिया है, काम देख लिया है, हम्म, वो एक ऐसी स्टेज पे आते हैं जैसे ये डॉक्टर है, वी हैव Right. सेड इफ यू फॉलो राइट, you will never need any medicine for diabetes, you will never have a fatty liver, ओके, ठीक है। सर्जन है, MBBS MD भी नहीं, राइट, he enrolled, so we are in a way you can say we are doctors also, ठीक है। दैट्स नाइस। कि सर जैसे पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है, राइट, सम टाइम ना वुमेन्स वगैरह को इरेगुलर मतलब पीरियड्स रेगुलर्स नहीं हो पाते हैं ड्यू टू फैट्स, तो बहुत सारी चीज़ें से सर्वाइव करते रहते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि मे बी वुमेन का जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना वो चेंज होते रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम आता है तब उनके काफ़ी सारी चीज़ें इम्बेलेंस होते हैं, और एक नॉर्मल एज में जब वो 20-25 साल के जो नॉर्मल एज अ बैचलर रहता है तब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एट दैट टाइम उन्हें कैसे अवेयर रहना चाहिए? शुभम ऐसा है ना, PCOS PCOD, हम्म, I would say PCOD has become less relevant now because टेक्निकली अगर इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें तो इट इज डायबिटीज ऑफ द ओवरीज, ठीक है। बट ये आइसोलेटेड नहीं आएगी कभी, ओके, चूंकि ये आइसोलेटेड नहीं आती है, इसके साथ आपका मोटापा हो सकता है, फास्टिंग इंसुलिन हाई है, फैटी लीवर भी है, यू नो ब्लड शुगर एलिवेटेड चल रहा है, तो इट इज नो लॉन्गर अ डिसीज, इट इज अ सिंड्रोम। ओके, दैट इज वाई वी से PCOS। नॉर्मली आप देखोगे हम PCOD कम बोलते हैं, ओके, PCOS, of which you know irregular cycles is one, facial hair और एक्ने, वजन बढ़ना, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है दीज आर ऑल सिम्टम्स एंड एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना अभी, द पेशेंट इज नॉट ओपनली डिस्कसिंग। ओके, डायबिटीज तो हो सकता है सब बोले हाँ मुझे है, क्या करूं, राइट, ठीक है। कुछ कल्चरल रीजन बोल लो या बचपन से ट्रेनिंग बोल लो, दे आर नॉट टॉकिंग सो ओपनली। ओके, मतलब वो बट प्रॉब्लम है, राइट, 1 in 5 females of reproductive age in India are suffering from PCOS, ओके, डी भूल जाओ, ओके, बिकॉज यू नो उसके साथ जो है ना और बीमारियां आएंगी ही, या इट नेवर कम्स अलोन। सो डू यू फेस एनी एग्जांपल कि आपके पास में कोई ऐसा हाँ patient? बहुत है, बहुत Okay. है। एक पाकिस्तान का है, यू नो दैट लेडी वाज रिप्रोडक्टिव एज, दुनिया भाग ली, ओके, ठीक है। हस्बैंड कहीं और गल्फ में, डॉक्टर से चेक, ये चेक, पीरियड्स मिस, दवा के बिना आते नहीं, पेनफुल पीरियड्स, ये वो, शी एनरोल्ड शायद 60 या 70 दिन में शी स्टार्टेड हैविंग रेगुलर पीरियड्स, शी वाज ओबीज, दैट्स व्हाई आई सेड इट इज नॉट PCOD। ओके, ओबीज, वजन कम होना चालू हुआ, पीरियड्स रेगुलर हो गए, एकदम सब क्लीन, एवरीथिंग नॉर्मल। एक और एक्सट्रीम केस, आई थिंक फर्स्ट चाइल्ड हैड अनफॉर्चुनेट, यू नो जिंदा नहीं बचा, हाँ, तो या बचा था शायद, सेकेंड उनको चाहिए था, डॉक्टर सेड नॉट पॉसिबल, ठीक। वो केस है पुणे का, अच्छा, डॉक्टर सेड नॉट पॉसिबल। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैम की लाइन, जिस कोच जो हमारे टीम में ही है, राइट, कंसल्टेंट हम बोलते हैं, कोच नहीं बोलते, राइट, ने हैंडल किया, द डे शी कंसीव्ड, अब सुन लो ये 10 साल का गैप है, ओके, द डे शी कंसीव्ड, बिफोर टेलिंग हर पेरेंट्स शी कॉल्स द कंसल्टेंट, उसका वीडियो है साइट पे, अच्छा, ठीक है। एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर, अगेन सेम स्टोरी, 60 days गॉन, ठीक है। एक और
failed IVF. This is, I'm talking of a case handled by a doctor who has been certified through our course ओके in Karnataka. ओके बड़े बड़े डॉक्टर ने लिख दिया था इम्पॉसिबल, 10 साल नो, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अब कंसीव करने की अवस्था नहीं है. सो सर रूट कॉज सर. रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओके जिसकी कोई दवा नहीं है, ओके जिसकी एक ही दवा है, डी लाइफ का 20-20-60 और 100 ग्राम्स कार्ब लिमिट पर डे. राइट. ठीक है, आप दुनिया की गोलियां खा लो. एक और है वेस्ट बंगाल से, इंटीरियर से, 10 साल से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अनमैरिड, अनमेट. गोली चल रही है तो पीरियड्स आते हैं. ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया शादी के पहले तो ये है, शादी के बाद ट्रीटमेंट विल चेंज, ओके विच इज अंडरस्टूड दैट आफ्टर शादी यू विल हैव टू गो फॉर IVF. ओके ठीक है, 60 दिन में 10 साल की HRT बंद. कितने केस गिना, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, वी विल आइदर रिवर्स और रिफंड. एग्री. ठीक है, दैट्स ग्रेट. सो इट इज नॉट कि हम कोई ये मार्केटिंग स्टंट लेके आए. वी आर टॉकिंग बेस्ड ऑन डेटा. Right. इसीलिए मैंने पहले भी बोला, जितने भी हैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर, राइट. जो ये करते हैं ना, कम टू अस ऑन एनी ओपन चैनल, राइट. वी विल डिबेट विद यू. कम विद योर डेटा, विल कम विद आवर्स. राइट. लेकिन ये बेवकूफ बनाना छोड़ो, ये और ये एग्री. शो अस द डेटा बॉस. क्लाइंट पैसे दे रहा है आपको, ये डांस देखने के लिए नहीं दे रहा. राइट. ठीक है, क्लाइंट पैसे दे रहा है टू, दे वांट टू सी द मेडिकल रिपोर्ट, चेंज इन मेडिकल रिपोर्ट. राइट. जो हम बोलते हैं या तो हम करेंगे या पैसे वापस. ठीक है, छाती ठोक के बोलते हैं. है किसी में दम? जितने बैठे हुए हैं यहाँ, छोटे बड़े जो भी है किसी में दम? नहीं. वो क्या करेंगे, पबमेड की स्टोरी, उसको मैं स्टोरी बोलता हूँ, रिसर्च नहीं बोलता. ओके 4 पेपर पोस्ट करेंगे, लो कार्ब की लिमिट 45% कार्ब बता के, ओ वी विल डू दिस, वी विल रिवर्स. बॉस अगर रिवर्स कर सकते हो ना, तो आगे एक चीज और लिख दो, और वी विल रिफंड. ये बहुत बड़ा हाँ, स्टेटमेंट आप लिख दो ना उसके आगे. हम भी लिखते हैं वी रिवर्स, बट वी राइट वी रिफंड है. और वी रिफंड. आप भी लिख रहे हो 45% कार्बोहाइड्रेट पे वी विल रिवर्स, आगे लिख दो और वी विल रिफंड. लेट्स फाइट इट आउट इन ओपन मार्केट. या आप समझ रहे हो? या ब्रांडिंग नहीं चाहिए बॉस मेरे को, क्लाइंट का ना, पेशेंट का. हम उसकी रिपोर्ट के उस पे बैठे हैं. राइट. ठीक है, हमारा ये धंधा नहीं है कि हम बस ये करके और रोकड़ा ले राइट. और फिर 3 महीने बाद गायब हो जाए. एग्री. हमारा प्लान ही जो है 1 साल का है. ओके. ठीक है, पहला, विच इज लॉन्गेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री दैट ऑपरेट्स. राइट. 1 साल आप हमारे साथ रहोगे ना, जो 3 महीने में आपको भगा देते हैं, हम नहीं भगाएं. तो सर 1 साल के बाद में उन्हें फिर से रिन्यूअल करने की जरूरत है, या मतलब देखिए, 1 साल में प्रॉपर. हम हमेशा ये बोलते हैं कि 3 महीने, जो 1 साल के प्लान में 3 महीने हम डेली टच में रहते हैं. वी Right. टेक डेली अपडेट्स. राइट. ऐसा नहीं कि आज जो वो हीरो होंडा का है ना, वो फिल इट शट इट फॉरगेट इट, कि एक A4 पेपर फेंक दिया, अच्छा. उसके बाद फिर अगले हफ्ते हाउ इज इट गोइंग ना. व्हेन अ क्लाइंट एनरोल्स, दे आर टोल्ड वेरी क्लियरली ओके. कि बॉस दिस ये 4 चीजें हम डेली अपडेट मांगेंगे ओके. और हमें चाहिए. ठीक है, मतलब किसी को मैंने बोला क्या था, वो तो देबीना बनर्जी के पेरेंट्स जब आए थे, ओके. आई टोल्ड द पेरेंट्स ऑल्सो, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ट्यूटर्स. राइट. वंस यू एनरोल, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट आवर परफॉर्मेंस. राइट. ठीक है, इट्स नो लॉन्गर अबाउट यू. तो इसीलिए है, ये है. तो लेट्स सी हाउ मेनी कम अप विद वी रिवर्स, तो सब लिख देते हैं, आगे कितने लिखते हैं और वी रिफंड. या सर मैंने जैसा सुना है, जो लो कार्ब डाइट्स है उसमें लोग बोलते हैं मेजरली कि मीट खाना बहुत ज़रूरी है, अगर मीट नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे. सो एट दैट टाइम की जो वेजिटेरियंस लोग हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं, ये कितना सही है कितना मिथ है इसमें? देखो, इसको ऑल मीट का जो है ना, एक टेक्निकल टर्म है जिसको लोग बोलते हैं कार्निवोर डाइट. ठीक है, ओके. अब कार्निवोर डाइट के साथ देखो, मेरे ऑफ कोर्स कार्निवोर डाइट कम्स एज अ
बहुत छोटा सी एक कोना है राइट पूरे लो कार्ब डोमेन का, बहुत छोटा सी कोना है, राइट ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, आई एम नॉट अगेंस्ट कार्निवोर, राइट इट इज ब्यूटीफुल डाइट फॉर सर्टन केसेस लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में Right. आप आयुर्वेदा वगैरह में भी जाओगे ना तो Right. मांस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, वो टेक्स्ट कहीं गायब हो गई। इट्स अ वंडरफुल डाइट ओके बट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। अब क्या होता है कि जैसा मैंने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड में एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन राइट इज 140 kg पर कैपिटा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो मैक्सिमम होगा 6, तो वी आर कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट 1/20th ऑफ व्हाट ऑल मीट डाइट ओके वाले लोग कंज्यूम करते हैं, राइट ओके। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो मीट नहीं खाता है, राइट इंडियन पॉपुलेशन मेजर तो वही 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 है ना, राइट और डी लाइफ सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल चुका था, मेरे पहले लोग वही कर रहे थे, मीट अंडा मच्छी राइट खाओ तो सही रहोगे। वी आर सक्सेसफुल बिकॉज वी आर नॉट जस्ट हैंडलिंग वेजिटेरियंस, ओके या आप बोल लो नॉन वेजिटेरियन हु आर लार्जली वेजिटेरियन, हफ्ते में 2 दिन 2 पीस खा लिया, बाकी सब वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन में भी वी आर ऑल्सो डीलिंग विद जैन्स, जेंट्स ओके ठीक है, राइट उनका भी सही किया है। राइट तो जो ये बोलते हैं ना, मतलब देखिए मैं स्पेसिफिकली किसी का वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, राइट बट आई एम एन इंजीनियर, आई लव टॉकिंग व्हेन जब कंपैरिजन होता है ना, या तो पर कैपिटा करोगे, ठीक है, राइट ये नहीं बोलोगे वहाँ 140 kg खाते हैं, इंडिया में 6 खाते हैं, राइट बेसिस क्या है। इसी तरह कई बार जो कार्निवोर हैं दे टर्न इनटू, आई वुड से, मतलब दे स्टार्ट बॉर्डरिंग अराउंड बीइंग फैनेटिक्स, ओके आप समझे। आलमंड में ऑक्सलेट होता है, मत खाओ, ओके पालक में ऑक्सलेट होता है, मत खाओ। मेरे जैसा इंजीनियर बोलेगा 500 किलो कैलोरी में 500 मिलीग्राम होता है आलमंड में, 75 किलो कैलोरी में 500 mg होता है राइट पालक में। आप दोनों को बराबर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जो फादर ऑफ मॉडर्न कार्निवोर डाइट, डॉक्टर शॉन बेकर, ओके is very clear. Carnivore diet is not needed for all. ओके Even low carb does very well. एक तो हो गया पहला नाम, या दूसरा नाम है, ही इज अ वेरी फेमस कैंसर रिसर्च प्रोफेसर, थॉमस साइफर्ट। ओके ही सेज आई केयर अ डैम कि आपका ग्लूकोज टू GKI है बेसिकली रेशियो, वो आप कार्निवोर से ला रहे हो, लो कार्ब से ला रहे हो, किससे ला रहे हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, मैं खुद 20 महीने कार्निवोर कर चुका हूँ, आई एम Okay. टॉकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ। ओके देर इज, एक तो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके दो होता है, एक पैथोलॉजिकल जो नॉर्मल दिखता है बाजार में, एक फिजियोलॉजिकल। इसमें एक अगेन बहुत बड़े डॉक्टर रॉब साइवस, ओके एक पॉडकास्ट है उनका हमारे चैनल पे, ही सेड, ही प्रेज दिस 20-20-60 मॉडल। फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस वो है कि आपका है ना ब्लड शुगर नीचे आता है, ऊपर से आपका इंसुलिन भी नीचे आता है। अच्छा ऑल मीट डाइट पे यू आर ऑन अ प्रोटीन डाइट, फुल प्रोटीन एंड फैट, नो कार्ब। ओके तो प्रोटीन का क्या है, एक तो डाइजेशन स्लो है, तो मे बी एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर में गो अप टू, लेट्स से हाइपोथेटिकल फिगर 130, राइट ठीक है, बट वो 130 हो सकता है 4 घंटे रहे आगे। यही जब 20-20-60 पे आते हैं, एंड इंसुलिन इज नॉट इनफ टू क्लियर दैट ब्लड शुगर, ओके इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसपे रॉब साइवस ने ही प्रेज 20-20-60 मॉडल। ही सेड यू आर जस्ट गिविंग इनफ कार्ब्स, इनफ टू क्लियर द ग्लूकोज, बिकॉज प्रोटीन ऑल्सो कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज हाफ। मे बी इसमें सर कुछ टेम्परेचर का भी रूल होता है कि सपोज वो इंडिया के वो देखिए टेम्परेचर वो अलग है ओके कि मतलब वो AGE बोलते हैं, एडवांस Right. ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ओके
वो वही हो गया फिर कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक कमरा है, कमरे में फोकस ऑन द एलिफेंट इन द रूम. राइट. एलिफेंट इन द रूम इज हाइपर इंसुलिनेमिया. बाकी ये मच्छर पे फोकस मत करो राइट. कि कुकिंग स्टाइल क्या था, स्ट्रेस क्या था, सोए कितने बजे थे, उठे कितने बजे थे. बॉस, स्ट्रेस सबको है, ठीक है, सोते सब कम ज़्यादा है. राइट. सो डोंट टॉक ऑफ समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल. राइट. फोकस ऑन एलिफेंट इन द रूम. बाकी ये सब मच्छर है, राइट. राइट. ठीक है. ये एलिफेंट को बाहर कर दो, मच्छर भी बाहर हो जाएंगे. राइट. और दूसरा क्या है, हम जो सक्सेसफुल हुए, राइट. that is because nobody can handle vegetarians on low carb like we do, because premise of D life was for vegetarians. दैट्स ग्रेट सर. ठीक है. या. अब पूरी मतलब मैं अगर 90-95% जनता को बोलूं कि भैया या तो मीट खाओ या बाहर हो जाओ, तो आई वुड बी अ फूल टू से दैट. राइट. ठीक है. हर साइंस में देर इज अ रूम टू रिगल अराउंड. And as it is, medical science is not perfect, food science is not perfect science. That is why you have diverse opinions, and that is why you come across consensus opinion. Consensus. ओके. Science never needs consensus. Politicians need. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियर की बुद्धि से सोचता हूँ ना, तो इंजीनियरिंग में कहीं कंसेंसस ओपिनियन नहीं है. राइट. कंसेंसस कहाँ पे है? वहाँ जहाँ पे साइंस इज इम्परफेक्ट. एग्री. तो यू डोंट से कि भाई आप मीट नहीं खाते हो तो दिस इज द ओनली वे दैट कैन बी डन. दैट्स नॉनसेंस. राइट. एब्सोल्यूट नॉनसेंस. एंड वी अगेन हैव डेटा टू प्रूव. भाई जितने आप कार्निवोर पे नहीं हैंडल किए होगे, उससे 10 गुना जो है हम वेजिटेरियंस ठीक किए, राइट. विद अ बेटर नंबर. ठीक है. दैट्स ग्रेट. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरा जो A1C पहुंचा था 5.7, फास्टिंग इंसुलिन 5.5 राइट. ऑन प्योर कार्निवोर डाइट. दैट इज फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस. उसको दूर करने का क्या तरीका? मीट खाओ, जिम में 4 घंटे बिताओ. मेरे पास टाइम नहीं है. या. आप समझ रहे हो? राइट. जिसके पास फालतू का बहुत टाइम है कि वो जिम में कॉमन पीपल का टाइम ही नहीं है सर. जिसके पास फालतू का टाइम है, टोले बना के क्लाइंट लेना है, लो भाई. सर, जब मैं आपकी साइट्स पे रिसर्च करा था तो मेजरली ना मुझे कुछ वहाँ पे कोर्सेज एंड कंसल्टिंग्स भी दिखे. राइट. जिसमें लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे टाइप के कोर्सेज भी आपके पास में अवेलेबल है. तो क्या ये डॉक्टर, कंसल्टेंट्स, कोचेस, किसी को अगर इसमें करियर बनाना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, या क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए? अपॉर्चुनिटी बहुत है, बिकॉज अगर खाली डायबिटिक देखोगे आप तो करीब 230 मिलियन है शायद इंडिया में. ओके. फैटी लीवर देखो, ये देखो, वो देखो, तो सब मिला के ना द सिक पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड मे बी 600 मिलियन, 60 करोड़. वाह. ठीक है. तो इसमें मेन स्ट्रीम हैज ऑलरेडी फेल्ड. राइट. दवा चल नहीं रही है. राइट. तो डाइटरी जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे डी लाइफ की पैदाइश हुई, वही प्रिंसिपल लेके साइंटिफिक कोर्स, नॉट ओपिनियन बेस्ड, ओके. बैक्ड बाय लिटरेचर, बैक्ड बाय साइंस, 6 मंथ्स कोर्स है. ठीक है. और उसका जो सर्टिफिकेशन है दैट इज थ्रू NSDC पार्टनर सर्टिफिकेट, विच कैन बी पुल्ड इनटू डिजीलॉकर. सो इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट. ओके. और जो ओवरसीज एनरोलीज है उनको हम CPD-SO UK, ओके. एक एक्रीडिटिंग बॉडी है जो ऐसे कोर्सेज को ओके. ओके. एक्रीडिट करती है. ओके. इट इज़ एक्रीडिटेड बाय दैट. तो ओवरसीज एनरोलीज को जिनके पास आधार वगैरह नहीं होता ना, तो उनको हम वो सर्टिफिकेट देते हैं. इंडियंस विल गेट NSDC पार्टनर सर्टिफिकेट, 6 मंथ कोर्स, सेल्फ स्टडी. ओके. और अभी लेटेस्ट ऐड किया है गेस्ट लेक्चर्स एंड ऑल. बेसिकली वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग ओके. with the intention that if anybody wants to copy, राइट. ठीक है, राइट. it should become a nightmare for them. ये Right. रिवर्स रिफंड भी उसी में है. कोर्स में जो अभी एडिशन किया है इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर्स का, राइट. वो भी इसी में है. ओके. एंड देयर इज नो अदर कोर्स इन द कंट्री. दुनिया में सिर्फ 2 हैं. एक हमारा है और एक साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर टिम नॉक्स चलाते हैं. ओह. ठीक है. या. We have got 158 CPD hours Yeah. credit. I think they have 65 hours of credit. ओह. इससे आप कंपेयर कर लीजिए. और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना, तो स्कोप बहुत है. ओके. 252 आर सर्टिफाइड, या. 360 के करीब एनरोल्ड है, राइट. 70 डॉक्टर्स एनरोल्ड है, जिसमें से 40 शायद है, 40 या पैन 45 इंडिया. पैन. पैन इंडिया. एंड इनफैक्ट एनरोलीज फ्रॉम 22 कंट्रीज. ओह, दैट्स नाइस. तो 40 या 45 सर्टिफाई कर चुके हैं. दे आर रनिंग फ्लरिशिंग प्रैक्टिस. ठीक है. और उनके जो बोलते हैं ना कि एक दिल को शांति मिलती है कि जो जिस पेशेंट को कल तक वो दवा दे रहे थे
आज उस पेशेंट को उसी दवा से हटा रहे हैं और नंबर सही हो रहे हैं। ओह ठीक है, कई ऐसे भी हैं, हम्म, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ दिया, ठीक है, राइट एंड दे आर इनटू फुल टाइम कंसल्टेंसी, दे हैव मेड अ करियर। दैट्स ग्रेट जिनका मैंने आपको बताया था 25 साल की डायबिटीज हिस्ट्री, टुडे ही इज 70, ही इज नेवर गोइंग टू रिटायर बिकॉज ही इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट। ओह तो स्कोप ये है, Yeah. दिस कोर्स इज ओके फॉर एनीबडी हु इज adult with a 10+2 certificate, राइट and they can plan their future as a career. ओह और एक चीज मैं आपके उस क्वेश्चन में थोड़ा भूल गया था, जो कार्निवोर से रिलेटेड, राइट जहाँ तक कार्निवोर कोचिंग की बात आती है ना, उसमें कोचिंग की क्या जरूरत है? 1 किलो मटन लाओ, 1 प्लेट अंडा लाओ, पकाओ खाओ। कोचिंग की क्या जरूरत है, मेरे को आज तक समझ में नहीं है ओके कि आई एम अ कार्निवोर कोच, आई एम अ हाइपर कार्निवोर कोच, सब दीज आर ऑल सेल्फ, मतलब एक ऐसे टर्म्स हैं। अब आप ही सोचिए ना राइट राइट कि अगर मेरे को सब कुछ छोड़ के खाली मीट अंडा खाना है, मेरे को किसी की गाइडेंस की क्या जरूरत है? लेकिन आप वो हो जो रोटी दाल चावल सब खाना चाहते हो, वही कार्ब भी चाहिए, वही सब कुछ चाहिए। आपका कुछ एक मे बी यू आर अ जैन, सपोज मैं लहसुन भी नहीं खाता, प्याज भी नहीं खाता, फिर भी मेरे को लो कार्ब करना है। यूके का क्लाइंट है, नहीं खाता था, ओके फाइन, आ गया A1C 5.4। ओह So this is how we deal. We do not enforce our opinion. ओके We meet the client where they are. We handhold them राइट और उनको वहाँ तक चला के ले जाते हैं जहाँ वो बोले now I am confident, ओह and we always say once you are confident you will never come back to us. ग्रेट सर ठीक है, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट क्योंकि वो एक साल में आपको इतना हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रेन कर रहे थे ग्राइंड कर लेंगे और आपकी बुद्धि में बैठा देंगे कि दिस इज नॉट अ डाइट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। राइट ठीक है, डाइट वो होती है कि इतना सलाद खा लो, इतना ग्रीन जूस पी लो, इतना मूंग खा लो, इतना वो खा लो। जो है पूना में बैठ के कई वो हरा जूस पिलाते रहते हैं लोग, राइट आई डोंट नो, उनके भी क्लाइंट्स आते हैं फिर। दैट्स ग्रेट सर दैट्स ग्रेट और हाँ, वापस आते हैं आपके सर्टिफिकेट पे। देखिए क्या होता है, वही मैंने जो बोला ना, कन्फ्यूशियस की सेइंग है कि व्हेन द लाइट्स आर ऑन राइट एवरीबडी कैन फाइंड द स्विच। अब जो डॉक्टर अचानक दे आर बिकमिंग न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, ठीक है, आई विल बिल्ड योर मसल, और आप लो कार्ब कर लो। आप एक चीज देखना, लो कार्ब बोलते हैं, आगे हाई फैट नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी भी उनको कपकपाहट होती है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड ओके थ्रू डी लाइफ। या तो चाचा का कुर्ता मामा का पैजामा लेके आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक नहीं सर्वाइव कर सकते। राइट ठीक है, तो ठीक है। अब लोग बोलते हैं लाइक डॉक्टर से कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट पिल्स। फॉर श्योर वी कैन नॉट, एंड वी नेवर डू, वी हैव डॉक्टर्स इन आवर टीम। बट माय काउंटर क्वेश्चन इज, कैन अ डॉक्टर टॉक अबाउट डाइट? वेयर इज द ट्रेनिंग? वेयर इज द ट्रेनिंग? वेयर इज द सर्टिफिकेशन? आप समझ रहे हो? राइट दैट्स इट। या सो दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर किसी को अवेयर होना चाहिए आज की तारीख में। सो दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में और काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट हमारी ऑडियंस को बताया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी इसमें से बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। अगर किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ भी छोटा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं सर की लिंक भी वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, मैं सर की लिंक भी वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी को भी इस पे कंसल्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक। और इस पॉडकास्ट में आपको जो भी सीखने मिला है या इवन आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप नीचे कमेंट